हाय ऑल। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर देखा था कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट अवर जावा रियल टाइम प्रोजेक्ट सिलेबस। तो जहाँ पर हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं, ये जो भी हमारे पास में टाइप ऑफ इंडस्ट्री, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, और जो जो भी हमारे पास में टाइप ऑफ टीम्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन सा टाइप के हमारे पास में प्रोजेक्ट है, और किस तरीके से हम क्या करते हैं प्रोजेक्ट को इंडस्ट्री में डेवलप करते हैं। और जब हम प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है, और जो भी हम टूल यूज़ करते हैं, डेवलपमेंट टूल या डेवऑप्स के साइड से जो भी हमारे पास में टूल यूज़ होते हैं, उन्हीं सभी कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना है, यहाँ पर ये रियल टाइम प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। तो हमारे पास में जो है ये काफ़ी सारे मॉड्यूल है प्रोजेक्ट में यहाँ पर ये। तो ये बेसिकली माइक्रो सर्विसेज बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो माइक्रो सर्विसेज के पहले हमारे पास है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर था, जहाँ पर सारे के सारे जो मॉड्यूल्स है वो एक ही वर्क स्पेस में हम लोग क्रिएट करते थे यहाँ पर। बट अब हमें क्या करना है कि सेपरेट 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 जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, यहाँ पर ये अलग अलग वर्क स्पेस क्रिएट करना है। और उनका आपस में क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। तो ये जो भी हमारे पास में माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को अचीव करने के लिए जो भी हमारे पास में कंपोनेंट होते हैं, तो हम स्प्रिंग बूट से माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करने वाले। हम कोई सी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, बट हम स्प्रिंग बूट यूज़ करने वाले हैं। तो ये उसके ये मॉड्यूल है यहाँ पर, ये हाई लेवल ही है। और यहाँ पर जो है हमारे पास में ये किस किस तरीके से हमारे पास में कम्युनिकेशन होगा। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन बेस्ड सर्विसेज रहेगा यहाँ पर, ये तो हम JWT यूज़ करेंगे। और कस्टमर रहेगा हमारे पास में, तो ये यहाँ पर हम लोग MySQL यूज़ करेंगे, डेटाबेस यूज़ करेंगे। अदर सर्विसेज रहेगा, वहाँ से हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट क्लाइंट, काफका। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए किसी मॉड्यूल से हमको क्या करना पड़ेगा, मैसेज का फंक्शनैलिटी या मेलिंग का फंक्शनैलिटी हमें यहाँ पर क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो मेलिंग और मैसेजिंग सर्विस यहाँ पर लगाएंगे, कहीं पर फिन क्लाइंट लगाएंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ आवर डेटाबेस टेक्नोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट टूल जो कि डेवलपमेंट साइड से हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और इसके अलावा यदि हमारे पास में जो भी टूल रहेंगे हमारे डेवऑप्स की साइड से, हमारे CI/CD की साइड से, तो ये यहाँ पर जो है माइक्रो सर्विसेज CI/CD जो होता है वो अलग तरीके से परफॉर्म होता है, और मोनोलिथिक का CI/CD जो है वो अलग तरीके से परफॉर्म होता है। मोनोलिथिक के उसमें हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि सारा एप्लीकेशन क्या है, एक ही प्लेस पे है। बट माइक्रो सर्विसेज में अलग अलग एप्लीकेशन है, अब अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग सर्वर हमको रखना पड़ेंगे। तो काफ़ी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स उसका जो है वो डिप्लॉयमेंट होगा। बट अब माइक्रो सर्विसेज के केस में हम यूज़ करते हैं डॉकर। तो डॉकर एक कंटेनर टेक्नोलॉजी है, तो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा किस तरीके से हमारे पास में हम डॉकर को यूज़ करते हैं, और किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जेनकिन के थ्रू डिप्लॉयमेंट करवाते हैं ओवर द डॉकर एंड कुबरनेट क्लस्टर। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन है जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता है, और डायरेक्ट सर्वर पे डिप्लॉय नहीं होता है। सर्वर के अंदर छोटे छोटे कंटेनर क्रिएट होते हैं, वो आपस में सब मैनेज होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कुबरनेट कंपोनेंट। तो ये CI/CD रहेगा, बट CI/CD के पहले हमें करना पड़ेगा डेवलपमेंट। तो हमारी डेवलपमेंट टीम डेवलप करेगी, अपने कोड को पुश करेगी यहाँ पर। ये एक ACM टूल में, सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल में जेनकिंग उसको यहाँ पर पुल करेगा। पुल करने के बाद में इसका बिल्ड क्रिएट करेगा, टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करेगा, उसकी रिपोर्ट जनरेट करेगा, सोनार की रिपोर्ट जनरेट करेगा, स्टैटिक कोड चेकिंग होगी, कोडिंग कन्वेंशन, कोड के अंदर क्या सिक्योरिटी है जो हमने कोड किया है,
तो काफ़ी सारी चीज़ें होगी, उसके बाद में जो होगा हमारा एप्लीकेशन का जो है वो इमेज फाइल क्रिएट होगा यहाँ पर। ये तो अब ये माइक्रो सर्विसेज के केस में डॉकर इज ए मैंडेटरी। विदाउट माइक्रो सर्विसेज वी कैन डिप्लॉय डायरेक्टली ओवर द सर्वर। बट यहाँ पर जो है वो कंटेनर पर हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है, और काफ़ी सारे हमारे पास में सर्विसेज होती है, मीन्स काफ़ी सारे हमारे पास में क्या होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं। तो उसी में से ही हमने यहाँ पर जो है ये उठाया है हमारे पास में ये बैंकिंग डोमेन का ये एप्लीकेशन। तो इस पर्टिकुलरली बैंकिंग डोमेन के एप्लीकेशन में हमारे पास में जो है ये अलग अलग हमारे पास में क्या है, ये सर्विसेज है ये। तो ये हमारे पास में जो है ये अलग अलग सर्विसेज है। तो मैं स्प्रिंग क्लाउड का यूज़ करने वाला हूँ। तो जो भी ग्रीन में दिख रहा है हमारे पास में, ये क्या करते हैं, हमारे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को यहाँ पर जो करते हैं, ये एक तरीके से ये इसका ये कंपोनेंट है। क्योंकि हम अलग अलग एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर ये, तो जब वो सेम कोड बेस में है या सेम वर्क स्पेस में है तो ठीक है, एक क्लास दूसरी क्लास को कॉल कर लेगी। बट जब अलग अलग ही जो है हमारे पास में एप्लीकेशन अलग अलग सर्वर पर है, अलग अलग लोकेशन पे है, तो ये कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे ये। अब ये कम्युनिकेट आपस में करेंगे तो हर पर्टिकुलरली सर्विसेज का क्या होता है, हमारे पास में एक आईपी एड्रेस होता है। तो कोई सी भी सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर रही है, तो ये कैसे आईपी एड्रेस को मैनेज करेगी, अपने ये कितने आईपी एड्रेस जो है ये यहाँ पर ये मैनेज करेंगे आपस में। तो इंस्टेड ऑफ दैट हमें क्या है कि एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ता है माइक्रो सर्विसेज का, जहाँ पर एपीआई गेटवे है, हमारे पास में रजिस्ट्री सर्वर है, जहाँ पर सारी की सारी सर्विसेज क्या होती है, रजिस्टर यहाँ पर क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन सर्वर है। तो हर सर्विसेज के जो भी हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन है, हमको वहाँ पर एक प्लेस पर जो है यहाँ पर हमको कॉन्फ़िगर कर देना है यहाँ पर ये। और वो सर्वर मैनेज करेगा। यहाँ पर ये एडमिन सर्वर है, जिपकिन सर्वर है। तो बेसिकली मोनोलिथिक एप्लीकेशन के कुछ डिसएडवांटेज है जो जैसे कि हमारे पास में माइक्रो सर्विसेज में रिजॉल्व होते हैं। और यदि एप्लीकेशन का साइज काफ़ी बड़ा है उस केस में हमें माइक्रो सर्विसेज पर जाना है। यहाँ पर ये जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट, जहाँ पर काफ़ी बड़ा इकोसिस्टम है, काफ़ी सारे क्या है एप्लीकेशन के लेवल पे कंपोनेंट है। तो हर काम के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और ये सब आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अब ये कम्युनिकेट करेंगे तो मल्टीपल वे है। स्प्रिंग क्लाउड में हम लोग या स्प्रिंग के थ्रू हम लोग माइक्रो सर्विसेज जो है वो क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग मल्टीपल वे देखते हैं। और माइक्रो सर्विसेज जो है वो टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट है। जरूरी नहीं है कि हमें एक ही लैंग्वेज में सारे के सारे एप्लीकेशन क्रिएट करना है। यहाँ पर ये जस्ट माइक्रो सर्विसेज इज इकोसिस्टम, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ना कोई लैंग्वेज है, ये एक इकोसिस्टम है जहाँ पर हम क्या करते हैं, वेरी ह्यूज एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो काफ़ी स्मूथ रहता है, क्योंकि अलग अलग सर्विसेज अलग अलग सर्वर पर रन होगी। किसी भी हमारे पास में यदि सर्वर पर इशू आता है तो ये क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट क्या होगा, यहाँ पर ये रिजॉल्व होगा। तो एक हमारे पास में लाइक ये बिग एप्लीकेशन है हमारे पास में, ये फ्लिपकार्ट, तो ये क्या है कि ये इंडिपेंडेंट जो है ये अलग अलग एप्लीकेशन है। हमको दिख रहा है कि एप्लीकेशन है लेकिन ये अलग अलग एप्लीकेशन है ये। अब अभी यदि इस सर्विस में प्रॉब्लम होती है किसी भी तरीके की, तो जस्ट क्या होगा, हमारे पास में ये वाला सर्वर डाउन होगा बट ये सब अप रहेंगे एट द मोमेंट, जिससे क्या होगा, बिजनेस लॉस कम होगा। अब इन केस ऑफ हम लोग मोनोलिथिक की बात करें यहाँ पर, तो ये सब एप्लीकेशन एक ही सर्वर पर होते हैं, एक ही कोड बेस में रहते हैं, एक ही साथ इनका डेवलपमेंट होता है। तो किसी भी मॉड्यूल में यदि इशू आता है तो फिर हमें पूरा के पूरा जो है ये एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर जो डाउन करना पड़ता है ये। तो जहाँ पर एप्लीकेशन का साइज बड़ा है वहाँ पर हमें
श्योर, हमें माइक्रो सर्विसेज ही यूज़ करना है, आगे देखेंगे हम डिटेल में। तो माइक्रो सर्विसेज में जहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन लेवल पे हम लोग काम करते हैं, तो ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, जावा, डॉट नेट, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। बट हमें ये इकोसिस्टम अचीव करना पड़ता है आपस में, और अलग अलग सर्विसेज पे अलग अलग टीमें काम करती है। तो इन इकोसिस्टम को अचीव करने के लिए हमें जो है ये और भी टूल लगते हैं, जैसे कि इनके बीच आपस में कम्युनिकेशन होगा। तो रेस्ट क्लाइंट या फिन क्लाइंट, वेब क्लाइंट, ये एपीआई है डायरेक्ट कॉल करने के, सबके अपने अपने एडवांटेज है। स्प्रिंग बूट में अ, ये देखा ही होगा। अब हमें यदि असिंक्रोनस कम्युनिकेशन करना है एप्लीकेशन से, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि काफका का भी यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है ये कब यूज़ करना है, अलग अलग सबके यूज़ केस है। जब हमारे पास में एप्लीकेशन पर जो है वो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है, एक टाइम पर एकदम बल्क में रिक्वेस्ट आ रही है, तो उस केस में हमें कॉल भी करना है आपस में, और जो हमारे पास में रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जाएगा वो मल्टीपल सर्वर से होते हुए जाएगा। तो एक सर्विस दूसरे को कॉल करेगी, एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन को कॉल करेगी, यहाँ पर डेटा फेच करेगी, तो काफ़ी सारा टाइम लगता है उसमें। तो ये सब हमें इकोसिस्टम बनाना पड़ता ताकि हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम लगे। तो एप्लीकेशन में हमें सिक्योरिटी लेवल पे JWT, डेटाबेस, सर्वर, मैसेजिंग, मेलिंग, कैशिंग, और सिंक्रोनस कॉल के लिए हमें काफका, EL के स्टैक, और यहाँ पर है गफाना, प्रोमीथियस। तो बेसिकली हमें यहाँ पर पहले एप्लीकेशन के बारे में, यहाँ पर जो है स्टार्ट करने के पहले, तो मैं पहले यहाँ पर लेने वाला हूँ हमारे पास में टाइप ऑफ इंडस्ट्री। हमारे पास में क्या होती है कि कौन कौन से टाइप की बेसिकली इंडस्ट्री होती है। तो हमें तो अल्टीमेटली क्रिएट करना है एप्लीकेशन, किसी भी इंडस्ट्री के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन क्रिएट करना है। और वो किसी ना किसी डोमेन का होता है, एप्लीकेशन किसी ना किसी डोमेन का होता है ये। तो एप्लीकेशन क्रिएट करना मतलब हमें सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है अल्टीमेटली ये। तो सॉफ्टवेयर हम लोग क्रिएट करते हैं तो किसी इंडस्ट्री के लिए करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास में ये टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो यहाँ पर किसी भी इंडस्ट्री के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर ये। तो हमें डेवलप करना है यहाँ पर ये, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर। तो हमें डेवलप करना है हमें ये सॉफ्टवेयर, बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो हमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है यहाँ पर ये। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं ये सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर हमारे पास में है ये सेट ऑफ प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में राइट करो यहाँ पर ये, और उनका जो कलेक्शन रहेगा हमारे पास में, उससे हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, C++, जावा, डॉट नेट, पाइथन, एनीथिंग। तो अल्टीमेटली हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, और सॉफ्टवेयर डेवलप करना है हमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए। तो हमें पता तो हो कि कौन कौन से टाइप के हमारे पास में इंडस्ट्री है। अकॉर्डिंग टू डेट हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने ये किस टाइप की इंडस्ट्री में हमें हमारा जो भी हमारी ड्रीम कंपनी हो यहाँ पर ये। तो अल्टीमेटली हमें तो क्रिएट करना है सॉफ्टवेयर। तो जस्ट क्विकली पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पर ही। तो ये तो बहुत लार्ज स्केल एप्लीकेशन का यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर ये आर्किटेक्चर क्रिएट किया और मॉड्यूल बताया है, जस्ट काइंड ऑफ ट्रेलर। तो हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे यहाँ पर,
जहाँ पर ये हमें ये सब डेवलप करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लगेगी हमारी डेवलपमेंट स्किल। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि और जावा, एडवांस जावा, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज से पहले से प्री रिक्विजिट आता हो, क्योंकि हम सीधे प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं यहाँ पर ही। क्योंकि यहाँ पर मेरा गोल है, जैसे हम लोग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। अब ये है हमारे पास में एप्लीकेशन ELSP, एंटरप्राइज लॉयल्टी पॉइंट सिस्टम, जहाँ पर जो है हमारे पास में ये बैंक के अंदर के कंपोनेंट है। यहाँ पर ये अलग अलग एप्लीकेशन है। यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा डोमेन है बैंकिंग का, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं उसमें और काफ़ी सारे एप्लीकेशन होते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये एप्लीकेशन क्या करता है यहाँ पर ये, कि बेस्ड ऑन क्रेडिट कार्ड, बेस्ड ऑन क्रेडिट कार्ड यूजेस, तो कस्टमर को मिलते हैं क्रेडिट कार्ड, आइदर वो बैंक का भी हो सकता है या वो बैंक का जो कस्टमर नहीं है वो भी हो सकता है। तो जो भी कार्ड के ट्रांजेक्शन हमारे पास में है वो बैंक मेंटेन करता है यहाँ पर ये। तो जितने भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है हमारे पास में कस्टमर, बेस्ड ऑन डेट यहाँ पर क्या होते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट हमारे पास में जनरेट होते हैं। तो रिवॉर्ड पॉइंट हमारे पास में जनरेट होंगे, अब कार्ड का यूजेस होगा हमारे पास में। तो अलग अलग हमारे पास में कार्ड को यूज़ करने के अलग अलग हमारे पास में क्या है, ये गेटवे है। कई बार हम लोग पॉज मशीन यूज़ करते हैं, कार्ड स्वेप करते हैं, कई बार हम लोग कार्ड नंबर डालते हैं, कई बार हम लोग कार्ड को जो है वो उसका वाईफाई यूज़ करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं हमारे पास में ये कार्ड को यूज़ करने के। अल्टीमेटली जब भी कार्ड यूज़ करेंगे तो हमारा जो जितनी भी हमारे पास में बैंक से हमको लिमिट मिली है, तो वो एक्वायर से जो भी हमारा मर्चेंट है उसके अकाउंट में पैसे वगैरह क्या होता है यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। तो जितना ज़्यादा हम लोग कार्ड यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमें मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट। रिवॉर्ड पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो हर कस्टमर के लिए यहाँ पर जो है वो बैंक की साइड में क्या होगा कि एक यहाँ पर बेस्ड ऑन रिवॉर्ड पॉइंट हमारे पास में जो है यहाँ पर ये बैंक की साइड में वो एप्लीकेशन रहेगा, बैंक प्रोवाइड करेगी कस्टमर को, जिसकी हेल्प से वो उस रिवॉर्ड पॉइंट का यूज़ कर सकता है। रिवॉर्ड पॉइंट को वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है, रिवॉर्ड पॉइंट को वो किसी शॉपिंग में कन्वर्ट कर सकता है, शॉपिंग करना चाहे वो। रिवॉर्ड पॉइंट को वो अ, यहाँ पर ये एयरलाइंस में टिकट बुकिंग के लिए जो है वो यूज़ कर सकता है यहाँ पर ये। तो ये जो कार्ड जो है, ये कार्ड की भी कंपनी होती है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये इनकी भी कंपनी होती है। तो हो सकता है तुम कार्ड डोमेन में काम करोगे तो कार्ड कंपनी में काम करोगे। गेटवे की भी कंपनी होती है, पेमेंट गेटवे की। फिर हमारे पास में क्या है कि मल्टीपल टाइप के हमारे पास में जो कार्ड्स की कंपनी है, सब अलग अलग कंपनी है, सब आपस में मिलके बिजनेस करते हैं यहाँ पर ये बैंक। और काफ़ी सारे हमारे पास में जो है वो बिजनेस पार्टनर होते हैं बैंक के। तो बैंक किसी का कार्ड यूज़ कर रही है, फिर बैंक से एयरलाइंस, जोमेटो, स्विगी, काफ़ी एप्लीकेशन जो है वो इस कार्ड पे ऑफर दे रहे हो, सब आपस में मिलके बिजनेस कर रहे हैं। मतलब काफ़ी सारा आपस में क्या हो रहा है यहाँ पर ये कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर ये। कार्ड से लेके बैंक तक हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, और जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर है उनसे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये इकोसिस्टम है, बेस्ड ऑन डेट किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो सकती है। तो अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे ये बैंकिंग एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि सेट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड के बेस पे हमारे पास में रिवॉर्ड पॉइंट है। अब रिवॉर्ड पॉइंट को हमें कन्वर्ट करना है, काफ़ी सारे यूज़ केसेस है। हम लोग यहाँ पर जोमेटो का एप्लीकेशन ले ले, यहाँ पर हम स्विगी का ले ले, मिंत्रा का ले ले, हम उस रिवॉर्ड पॉइंट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी में भी विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन। तो बट हमें अभी जो करना है, हमें ये हमारा जो फ्लाइट सिस्टम है, हमें हमारे रिवॉर्ड पॉइंट को हमें ये उसके फ्लाइट सिस्टम के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। तो फ्लाइट सिस्टम में हमारे पास में हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे एयरलाइन माइल्स। तो जो भी रिवॉर्ड पॉइंट है उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग एयरलाइन माइल्स में। तो लाइक इसके पास में, जैसे मैं लास्ट स्टेशन में बताया,
कि किसी कस्टमर के पास में 10,000 पॉइंट है, और यदि वो उसको माइल्स में कन्वर्ट करना चाहे, तो हमारे पास में 1/1 का यदि रेशो है ये, कि 1 पॉइंट इक्वल टू 1 रुपीज़, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास में अलग अलग एयरलाइंस है यहाँ पर ये, लाइक एयर इंडिया, स्तारा, इंडिगो। तो काफ़ी सारे हमारे पास में एयरलाइंस है। तो ये चाहे तो यहाँ पर जो है ये अपने ये जो ये 10,000 हमारे पास में जो ये पॉइंट है ये, उसको वो डिवाइड कर सकता है यहाँ पर ये। तो इंडिगो में 2,500 यूज़ करना है पॉइंट, विस्तारा में 5,000 यूज़ करना है। और इन पॉइंट का जो है हमारे पास में यूज़ करने के लिए बैंक का एप्लीकेशन होता है। तो ज़रूरी नहीं कि वो पॉइंट को यहीं यूज़ करे, पॉइंट को वो और भी प्लेसेस पे यूज़ कर सकता है। जो भी उनका कन्वर्सन रेशो है, जो भी उसको ऑफर मिल रहा है उसको पॉइंटों को यूज़ करने का यहाँ पर ही। तो हमें तो क्या करना है कि एप्लीकेशन क्रिएट करना है जहाँ पर हमारे पास में रहेंगे मल्टीपल एप्लीकेशन। तो ये अलग अलग एप्लीकेशन के हमारे पास में क्या अलग अलग मॉड्यूल है। तो लाइक हमारे पास में ये जो ये ऑथ सर्विस है, ये एक हमारे पास में जो है ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए हमारे पास में क्या एक अलग से एप्लीकेशन है। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में क्या होते हैं कि ऑथराइजेशन क्या होते हैं, सर्वर होते हैं अलग से ही। वो कॉमन उनका एक प्रोडक्ट होता है जिसकी हेल्प से वो किसी भी सिस्टम पर लॉग इन कर सकते हैं। हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग लॉगिन सिस्टम नहीं बना होता है, कॉमन प्लेस पे होता है, सारे एप्लीकेशन उस पर रजिस्टर्ड होते हैं, और वो बेस्ड ऑन सेमल टोकन ओपन, यही काफ़ी सारी क्या होते हैं हमारे पास में कम्युनिकेशन करने के लिए। वे है ये एलडेप सर्वर, ऑथ टू, काफ़ी सारे वे है। तो एक सेंट्रलाइज हमारे पास में सर्वर है जो कि हमारे लिए जस्ट क्या करेगा, वो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करेगा यहाँ पर ये। तो एक हमारे पास में और सर्वर रहेगा, एक कस्टमर सर्विस रहेगा यहाँ पर, ये कस्टमर सर्विस रहेगा जो कस्टमर का इन्फॉर्मेशन रखेगा। एक ट्रांजेक्शन सर्विसेज रहेगा जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगा क्रेडिट कार्ड का, तो सारी की सारी एंट्री यहाँ पर ये करेगा। यहाँ पर ये कार्ड वेरिफिकेशन सर्विसेज रहेगी। तो जब भी हमारे पास में कोई भी यूज़र जो है वो कार्ड को यूज़ करता है तो कार्ड वेरीफाई होता है वो। एनरोलमेंट सर्विस रहेगी हमें, तो यदि जब भी हम हमारे पर्टिकुलरली हमारे रिवॉर्ड पॉइंट को हम क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी भी टाइप के एक्सटर्नल सिस्टम के साथ में, नॉट ओनली फ्लाइट सिस्टम, यू कैन बुक मूवी टिकट, यू कैन बुक एज अ होटल। तो हमें यहाँ पर एनरोलमेंट करना पड़ता है और लिंक करना पड़ता है उस एप्लीकेशन के साथ में ये। तो ये सारे एप्लीकेशन क्या करते हैं, आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो विद द हेल्प ऑफ एपीआई करते हैं। एपीआई मीन्स वेब सर्विसेज। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैटेगरी के हमारे पास में एप्लीकेशन होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में जहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उस केस में हमें क्या करते हैं, हम लोग वेब सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर वेब सर्विसेज यूज़ करना, वेब सर्विसेज यूज़ करेंगे। जहाँ पर हमें कोई व्यू दिखाना होगा वहाँ पर हम लोग एंगुलर रिएक्ट की हेल्प से हम लोग वहाँ पर व्यू शो करेंगे यहाँ पर ये। तो काफ़ी सारे क्या होंगे कि एपीआई कॉल होंगे यहाँ पर ये। तो एक क्रेडिट कार्ड का सिस्टम जो है वो इधर यहाँ पर कॉल करेगा एपीआई, फिर हमारे बैंकिंग के एप्लीकेशन रहेंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड पार्टी एपीआई कॉल करेंगे। बैंक का आपस का जो है वो अलग अलग टाइप की जो यहाँ पर ऑपरेशन रहता है बैंक का, अकाउंट क्रिएशन, रिटेल बैंकिंग, लोन, वो बैंक का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो वो आपस में उनके भी एप्लीकेशन होते हैं इंटरनली। हमें तो क्या करना है कि माइक्रो सर्विसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने यहाँ पर एक जो है यूज़ केस यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है ये।
तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट को करेगी हमारे पास में ये सॉफ्टवेयर कंपनी। तो हमें सबसे पहले जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पर कौन कौन से टाइप के हमारे पास में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होती है यहाँ पर ये। तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट होगा, कोई ना कोई इंडस्ट्री एप्लीकेशन को क्रिएट करेगी। तो अल्टीमेटली हमें जो इंडस्ट्री के लिए काम करना है, तो हमें एज ए एप्लीकेशन के ऊपर हमें ये क्या करना है, हमें वर्क करना है यहाँ पर ये। तो जब किसी भी टाइप की सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर हमारे पास में, यदि किसी भी टाइप की सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर यदि हमें किसी भी टाइप का जो है, यदि हमें ये काम यहाँ पर जो है वो हम करते हैं यहाँ पर ही। तो प्रोजेक्ट जब क्रिएट करते हैं, कोई सी भी टाइप के हमारे पास में कंपनी जो प्रोजेक्ट क्रिएट करती है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले उनके पास में क्या होती है, रिक्वायरमेंट आती है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पास में क्या होती है, रिक्वायरमेंट आती है, उन्हें क्या करना पड़ता है यहाँ पर, ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पर। तो एक हमारे पास में होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और एक हमारे पास में होती है ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास में इंडस्ट्री के पास में एक आएगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और एक हमारे पास में आएगी ऐसे ही नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और हम काम करते हैं यहाँ पर ये एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पर। तो हमारे पास में एक है हमारी ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और एक हमारे पास में एक है ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो अब हमें जो यहाँ पर क्रिएट करना है, वो हमें ये ईएलएसपी वाला जो हमें प्रोजेक्ट जो क्रिएट करना है, ये गोल तो हमारा ये है ये। और ये डेवलपमेंट जो करना है वो हमें आज के सिनेरियो पे करना है, जिस तरीके से मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट होते हैं। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे पास में ये, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे पास में ये। तो बेसिकली तो किसी भी टाइप के हम लोग इंडस्ट्री पे काम करें, तो हमारे पास में जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो इंडस्ट्री हमारे पास में जो है ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हमारे पास में जो होती है, एक होती है हमारे पास में ये प्रोडक्ट बेस। बहुत डिटेल में देखेंगे हम इसको, क्योंकि अभी के समय की जो प्रॉब्लम है, किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग जॉब सर्च करते हैं, उसको हमको अंडरस्टैंड करना है। तो प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड एंड आउटसोर्सिंग कंपनी। तो ये हमारे पास में क्या है, ये डिफरेंट टाइप की हमारे पास में क्या है यहाँ पर, ये इंडस्ट्री है ये।
तो अल्टीमेटली जो है हमें जो है वो क्रिएट करना है सॉफ्टवेयर, और वो इसमें से किसी भी टाइप की कंपनी के लिए यहाँ पर क्या हो सकते हैं, यहाँ पर ये हो सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट ए सेट ऑफ प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम को हम लोग राइट करके सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। बट जस्ट सेट ऑफ प्रोग्राम राइट करने से सॉफ्टवेयर क्रिएट नहीं होते हैं। इस तरीके की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, यहाँ पर जो हमारे पास में इंडस्ट्री है, तो जो भी कंपनी हमें सुनने में आती है वो किसी न किसी कैटेगरी में होती है। बेस्ड ऑन द कैटेगरी हमें जो है वो अपने जो भी गोल है वो हमें यहाँ पर सेट करना है यहाँ पर ये। तो किसी भी टाइप की इंडस्ट्री रहे, हमें क्रिएट करना है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर जब इंडस्ट्री के पास में आता है ये, तो सबसे पहले क्या होती है कि कोई भी टाइप की इंडस्ट्री में कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है तो कोई ना कोई सी वो लाइफ साइकिल को फॉलो करता है वो। HDLC लाइफ साइकिल को यहाँ पर क्या करता है वो फॉलो करता है वो। HDLC लाइफ साइकिल को यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये फॉलो करेगा यहाँ पर ये। तो HDLC लाइफ लाइफ साइकिल मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जहाँ पर क्या होगा कि क्लाइंट के साइड से क्या होगी, हमें ये रिक्वायरमेंट क्या होगी यहाँ पर ये गेदर होगी यहाँ पर ये। तो क्लाइंट के साइड से इंडस्ट्री के पास में आएगी रिक्वायरमेंट। अब वो जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली दो तरीके की हमारे पास में कैटेगरी, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से यदि सोचें तो हम लोग फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारा गोल रहेगा, लेकिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से कुछ नहीं होता है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं पहले कि क्या क्या हमारे पास में प्रोसेस है ये। तो ये एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन को क्रिएट करने के पहले किस तरीके से इंडस्ट्री में पहले प्रोजेक्ट आता है और कौन से टाइप की इंडस्ट्री होती है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद में होता है हमारे पास में उसके ऊपर एनालिसिस। एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो करता है वो होते हैं मोस्टली मैनेजमेंट के लोग, MBA वाले, बिजनेस एनालिस्ट हमारे पास में। फिर एनालिसिस और हाई लेवल यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये उसका डिज़ाइन होता है, उसके ऊपर थिंकिंग करते हैं कि ये प्रोजेक्ट को यहाँ पर क्रिएट करने के लिए कितने हमें रिसोर्स लगेंगे, कितने लोग लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या यहाँ पर हमारे पास में रिक्वायरमेंट है। तो प्रोजेक्ट का एक्चुअली में गोल क्या है, लेट से कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट करूँ जो फूड डिलीवरी है वो। तो मतलब प्राइमरी गोल इस एप्लीकेशन का क्या है कि यहाँ पर ये फूड को डिलीवर करना, ऑर्डर करना, डिलीवर करना यहाँ पर ये। तो ये एक तरीके कस्टमर का क्या होगा ये, यहाँ पर ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पर ये, कि उसको इस तरीके का एप्लीकेशन क्रिएट करना है कि ये फंक्शनैलिटी उसको यहाँ पर चाहिए ये। तो यहाँ पर एनालिसिस होगा और डिज़ाइन होगा, यहाँ पर ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनेंगे, फिर कस्टमर को दिखाएंगे, फिर वो कितना सेटिस्फाई होता है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो एनालिसिस होगा। अब एनालिसिस और डिज़ाइन होने के बाद में ये डिस्कस होता है हमारे हाई लेवल जो टेक्निकल आर्किटेक्ट रहते हैं। टेक्निकल आर्किटेक्ट रहेंगे। तो ये टेक हम लोगों को कौन कौन सा टेक यूज़ करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, कैसे सर्वर लगेंगे, तो हमें अगेन यहाँ पर जो है ये एनालिसिस करना पड़ेगा और डिज़ाइन करना पड़ेगा। टेक्निकल लेवल पे होगा ये, जहाँ पर हमारे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, हमारे कंपनी के जो बड़े बड़े हाईली एक्सपीरियंस जो टेक्निकल पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं इसके अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है, हमें जो है वो किस तरीके से जो है वो
टीम क्रिएट करना है, रिसोर्स यहाँ पर जो है वो हमें मैनेज करना है हमें ये। तो काफ़ी तरीके की हमारे पास में जो है वो यहाँ पर जो ये प्लानिंग है यहाँ पर ये। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, एनालिसिस एंड डिजाइन एंड सिस्टम डिजाइन है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो रहेगा वो मैनेजमेंट टीम के अकॉर्डिंगली रहेगा, लेकिन यहाँ से पूरा टेक्निकल वर्क स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हम लोगों का रोल जो है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में क्या होता है कि टीम क्रिएट होती है, और उस पर कोडिंग एंड टेस्टिंग होती है यहाँ पर ये। फिर कोडिंग और टेस्टिंग करने के बाद में हमारा यहाँ पर फाइनली जो है वो डिप्लॉयमेंट होता है कोड का। सॉरी, कोडिंग टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट यहाँ पर होती है हमारी डिलीवरी। तो अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि जो भी हमारे पास में हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हमने यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्लाइंट को क्या करेंगे यहाँ पर ये डिलीवर करेंगे यहाँ पर ये। तो एच डी एल सी लाइफ साइकिल जो है वो एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्रिएट होता है। अब ये अलग अलग मेथोडोलॉजी रहती है इसकी, एक वाटरफॉल है, एजाइल है, कैनबेन है, काफ़ी सारे क्या होते हैं कि एच डी एल सी लाइफ साइकिल को फॉलो करने के अलग अलग अप्रोच है। उन अप्रोच को फॉलो करवाता है हमारा एक सॉफ्टवेयर, जीरा, रैली, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं। इन अप्रोच को टॉप ऑफ दैट हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, एक कल्चर क्रिएट करते हैं जिससे काम हमारा स्मूथ हो ये। तो यहाँ तक के जो है किसी भी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट आएगा, एनालिसिस होगा, उसके ऊपर डिजाइनिंग होगी, कोडिंग टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। कोडिंग टेस्टिंग होगी एंड डिप्लॉयमेंट यहाँ पर होगा। डिप्लॉयमेंट मीन्स सर्वर पर हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। हमारी टेस्टिंग टीम इसको क्या करेगी यहाँ पर, टेस्टिंग टीम जो है हमारी इसको टेस्ट करेगी। हमारे यहाँ पर ये डिलीवरी यहाँ पर परफॉर्म होगी यहाँ पर ये। और उसके बाद में ये आएगा मेंटेनेंस फेज में। ये मेंटेनेंस फेज में जाएगा यहाँ पर ये। अब बेस्ड ऑन दैट जो भी हम लोगों को जो है वो इंडस्ट्री में काम मिलता है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये फ्रेशली है या मेंटेनेंस वाला है, डिपेंड करता है कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने वाली हो। तो ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पास में आती है, हमारे पास में वो क्रिएट करती है सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर जो है किसी न किसी यहाँ पर अप्रोच में जो है वो यहाँ पर ये क्रिएट होता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट आएगी, रिक्वायरमेंट के बाद एनालिसिस होगा, डिज़ाइन होगा, कोडिंग टेस्टिंग होगी, डिप्लॉयमेंट होगा, डिलीवरी होगी और मेंटेनेंस में जाएगा। तो जो हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट आती है उसमें भी क्या है हमारे पास में ये दो टाइप की रिक्वायरमेंट, एक है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक है हमारे पास में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हमें जो है वो पता चलता है ये प्रोजेक्ट के बारे में। तो फंक्शन रिक्वायरमेंट में जो है वो हमें क्या करना है यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का जो हमारे पास में डोमेन है, आर्किटेक्चर है, यहाँ पर ये डिज़ाइन है, फिर जो भी हमारे पास में मॉड्यूल है हमारे पास में, और मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है यहाँ पर ये डेवलपमेंट करना है। तो जो भी हमें फंक्शनैलिटी यहाँ पर जो है वो अचीव करना है, हमें ये कहाँ पर आएगा हमारे पास में ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आएगा यहाँ पर ये। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, अंडरस्टैंडिंग।
तो ठीक है, यहाँ पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमने ले ली। यहाँ पर हमने उसको आर्किटेक्ट कर दिया, डिज़ाइन कर दिया, मॉडल क्रिएट कर दिया, डेवलपमेंट कर दिया, टेस्टिंग भी कर दी, यहाँ पर हमने इसकी डिलीवरी भी कर दिया हमने ये। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये किस तरीके से करेंगे यहाँ पर हम लोग प्लान कर लेंगे। बट या तो हम यहाँ पर प्लान कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट जस्ट प्रोजेक्ट क्या है, क्या करता है, ये हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट की कैटेगरी में आता है ये। तो या तो जो भी हमारे पास में फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, तो बेस्ड ऑन दैट हम क्या करते हैं यहाँ पर ये डेवलपमेंट करते हैं। तो जो भी हम लोग प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करेंगे यहाँ पर ये बेस्ड ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारे ये प्रोजेक्ट को हम लोग डेवलप करेंगे ये, और टेस्ट करेंगे, और ये डिलीवर करेंगे हम लोग हमारे क्लाइंट को ये। जो भी एच डी एल सी लाइफ साइकिल है हमारे पास में, हम उसको फॉलो करके ही। तो बट फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अलावा हमारे पास में क्या है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी है। जस्ट ए मिनट। या तो यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर हम लोग मोस्टली फोकस जो होते हैं हम लोग, वो प्रोजेक्ट करता क्या है, जस्ट प्रोजेक्ट करता क्या है, और उसको हमने यहाँ पर डेवलप कर दिया। यहाँ पर ये उसकी फंक्शनैलिटी को जो हमने यहाँ पर अचीव कर लिया कोडिंग वोडिंग करके, इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, तो जब भी हम कोई हाई लेवल प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, नॉट अ स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट, स्टूडेंट मैनेजमेंट कॉलेज मैनेजमेंट टाइप का नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में तो क्लाइंट हमारे पास में जब भी हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर वो चीज़ें आएगी जहाँ पर हम लोग ये एश्योरेंस करेंगे कि प्रोजेक्ट करता क्या है, एनालिसिस डिज़ाइन यहाँ पर ये। तो यहाँ फंक्शनल रिक्वायरमेंट कैटेगरी में वो प्रोजेक्ट का एक्चुअली में फंक्शनैलिटी क्या है, ये बैंकिंग का है तो वो क्या करेगा, ई कॉमर्स का तो क्या करेगा। बट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आता है हमारे पास में वो प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी, वो प्रोजेक्ट कितना सिक्योर रहेगा, कैसे सर्वर पे वो प्रोजेक्ट सिक्योर रहेगा, कोई भी उसके अंदर जो है वो हैकर हैक नहीं कर सके उसको, मेलिशियस कोड नहीं सेंड कर सके यहाँ पर ये। तो हमें कोडिंग करना है तो उसके अंदर हमें ये सिक्योरिटी मेंटेन करना है। एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी होती है, सर्वर लेवल सिक्योरिटी होती है, नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी होती है। एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी मीन्स लॉगिन पासवर्ड, बट सर्वर लेवल सिक्योरिटी पे हमें एसएसएल लगाना पड़ता है। यहाँ पर जो है ये HTTPS, तो सर्वर पे हमारा डेटा जो जाता है वो एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट होके आता है, तो हमें सिक्योरिटी मेंटेन करना है, तो दिस कॉल्ड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फिर एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस।
अब तुमने फंक्शनैलिटी तो सारी अचीव कर ली है, लेकिन परफॉर्मेंस ही नहीं आ रहा है, बहुत देर में रिस्पॉन्स आ रहा है। तो क्या मतलब का एप्लीकेशन यूजर एक्सपीरियंस बेटर नहीं है यहाँ पर? ये क्विकली एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए। ऐसे ही क्लिक कर हमने मोबाइल पे, क्विकली यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो है ये हमारा ये राउंड 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 लोडर घूम रहा है, काफ़ी देर से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हमें एप्लीकेशन की जो प्लानिंग हम लोग करेंगे यहाँ पर, जब हम लोग क्या करेंगे, उसका डिज़ाइन करेंगे, आर्किटेक्ट करेंगे, तो हमें नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट को भी क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो है वो सब सोचना पड़ता है। ये बेसिकली जो होता है यहाँ पर, ये आर्किटेक्ट लोगों का काम है। बड़े बड़े जो आर्किटेक्ट जिनके पास में काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइप के एप्लीकेशन पे काम किया है, तो ये हमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साथ में ही हमें सोचना है यहाँ पर। ये तो जब भी हमारे एप्लीकेशन डिलीवर होते हैं तो उसमें सिक्योरिटी चेक लगते हैं, परफॉर्मेंस की टेस्टिंग होती है, और कोई भी एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन जो रहेगा वो क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये उसकी ये क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए यहाँ पर ये। सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस। उसकी क्या होना चाहिए यहाँ पर, अवेलेबिलिटी होना चाहिए यहाँ पर ये। अवेलेबिलिटी होने का मतलब है कि हमेशा अप रहे ये। तो कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म लगाना है ये कभी एप्लीकेशन डाउन नहीं हो। तो हमें यहाँ पर लोड बैलेंसिंग लगाना पड़ेगी अवेलेबिलिटी के लिए, कि हमें क्या रहेगा, एप्लीकेशन हमेशा क्या रहे, ये अवेलेबल रहे, ये डाउन नहीं हो जाए यहाँ पर ये। तो हमें पीछे लोड बैलेंसर लगाना पड़ते हैं। माइक्रो सर्विस के केस में हमें ये कंटेनराइजेशन जो है वो उसको ऑटो स्केल करना पड़ता है। लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग, ये सब क्या होते हैं, ये अवेलेबिलिटी के अंदर आते हैं यहाँ पर ये। तो ये सब हमें क्या करना है कि जब हम लोग क्लाइंट के साइड से रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, तो क्लाइंट बड़े बड़े इंडस्ट्री को ही क्यों प्रोजेक्ट देता है, जो बड़े बड़े क्लाइंट रहेंगे, बिकॉज दे मेंटेन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एज वेल। उनके पास में इस चीज़ का ही प्लान होगा यहाँ पर ये। जस्ट ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया, एप्लीकेशन का साइज़ काफ़ी बड़ा है, बहुत लेट यहाँ पर जो हो रहा है, लोड हो रहा है, यूज़र एक्सपीरियंस बेटर नहीं है। तो काफ़ी चीज़ हमें देखना पड़ती है, अवेलेबिलिटी भी रहना चाहिए, मेंटेनेबिलिटी भी रहना चाहिए उसकी। एप्लीकेशन इस तरीके से क्रिएट करना है कि कोई भी उस पर काम कर सके यहाँ पर ये। फ्यूचर में कुछ इशू आता है या कुछ हमें मॉडिफिकेशन करना है तो हम लोग क्या कर सके उसको ले इजीली कर पाए हम लोग इसको यहाँ पर ये। तो ये मेंटेन भी हो हमारे पास में ये। फिर कोड क्वालिटी होना चाहिए हमारे पास में। क्वालिटी कोड यहाँ पर जो है वो मेंटेन करना है यहाँ पर ये। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है कि कोड कवरेज मिनिमम 80% चाहिए। मतलब अननेसेसरी कोड नहीं लिखना है, कुछ भी जो भी लॉजिक लिखोगे वो सब यूज़ होना चाहिए। हर सिचुएशन जो है वो यहाँ पर जो हमें यूज़ होना चाहिए। तो हमारे पास में ये 80% कोड कवरेज चाहिए, उसमें ये जे यूनिट टेस्ट केसेस सही है, प्रॉपर एग्जीक्यूटेड होते हैं हमारे पास में ये जे यूनिट टेस्टिंग। तो एप्लीकेशन का फंक्शनैलिटी अच्छी हो जाए ये गोल नहीं रहता। ये एप्लीकेशन को ये भी सोचना पड़ता है कि आज ये एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले जो हैं ये 1000 यूज़र है, नेक्स्ट ईयर होगा कि यहाँ पर ये 10,000 लोगों ने यहाँ पर ऑनबोर्डिंग कर लिया, 1 लाख ने कर लिया यहाँ पर ये, फिर 50 करोड़ यहाँ पर 50 लाख ने कर लिया, 1 करोड़ ने कर लिया। तो हमारा एप्लीकेशन को हम लोग स्केल कर सके यहाँ पर ये, उसको हम लोग हर सिचुएशन में अवेलेबल करवा सके। तो ये हमें ये एप्लीकेशन डेवलप भी कुछ इस तरीके से करना है कि हम लोग ये सब क्या कर पाएंगे यहाँ पर ये अचीव कर पाएंगे यहाँ पर ये। तो ये जो आती है हमारे पास में, जो आती है हमारे पास में ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आती है यहाँ पर ये। वल्नरेबिलिटी, कोड ऐसा नहीं राइट करना है कि इजीली जो हो रहा है वो कहीं से भी क्या हो रहा है, हैक हो रहा है, या फिर उसके अंदर किसी ने कुछ ऐसे एपीआई डाल दिए हैं कि वो इन्फॉर्मेशन निकाल के बाहर कर रहा है सिस्टम के। तो सारी चीज़ों है कि हमारे पास में क्या होते हैं,
एपीआई, सॉरी, टूल रहते हैं स्कैनिंग के, सिक्योरिटी के, परफॉर्मेंस के। तो ये हमें जो है वो एप्लीकेशन में हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पर, ये जो है मेंटेन करना पड़ता है यहाँ पर। ये तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब प्रोजेक्ट क्या है ये, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब ये मार्केट में कैसे सस्टेन करेगा फ्यूचर में ये। हर तरह की क्वालिटी होना चाहिए उस प्रोजेक्ट में, फास्ट भी चले, अवेलेबल भी रहे, एनहांसमेंट जैसे जैसे उसमें एक्टिव यूज़र बढ़ते जाएंगे डेली बेसिस पे, परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होना चाहिए उस लेवल पे, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग ये हमको यहाँ पर करना है ये। तो अर्लियर सिनेरियो में जब हम लोग मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज़ करते थे, तो यहाँ पर जो है ये सब कुछ इतना प्रॉपरली अचीव नहीं होता था। बट माइक्रो सर्विसेज केस में क्या होता है कि परफॉर्मेंस अच्छा है, बिकॉज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और काफ़ी सारे टाइप के हमारे पास में जो है वो स्केलिंग से रिलेटेड भी हमारे पास में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। तो हमें काफ़ी सारे टूल पर काम करना पड़ेगा साथ में। तो डेवलपमेंट जो है वो हम लोग फंक्शनैलिटी अचीव कर लेंगे, लेकिन सस्टेन करवाने के लिए प्रोजेक्ट को हमें टूल पे भी काम करना पड़ेगा यहाँ पर। ये अब फॉर एग्जांपल के लिए जेनकिन जो है हमारे पास में सी आई सी डी करेगा यहाँ पर ये। तो जो भी हम लोग इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं, तो मेरे पास में ये टूल है मेवन, जो कि बिल्ड टूल है। तो जब प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, जब हम लोग ये टूल को देखेंगे, हमारे पास में जब हम लोग सोर्स कोड जो हम लोग करते हैं उसको आपस में शेयर करते हैं, तो हमें गिट हब, बिट बकेट का यूज़ हम लोग करते हैं यहाँ पर ये। तो ये टूल है ये सोनार क्यूब है ये। तो जहाँ पर जो भी हम लोग कोड करते हैं, तो कोड में कितने बग है, कहाँ कहाँ पर कोड ब्रेक हो सकता है, कहाँ पर वल्नरेबल कोड है, सिक्योरिटी थ्रेट है यहाँ पर, हॉट स्पॉट, कोड स्मेल, मतलब प्रॉपर कोडिंग कन्वेंशन फॉलो नहीं किए हुए यहाँ पर ये। तो जो भी हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसकी रिपोर्ट जनरेट होती है, ये सब क्लाइंट देखता है ये। एक क्वालिटी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बनता है, तो वो एन नंबर ऑफ फैक्टर रहते हैं, उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं होता है क्लाइंट से। तो यहाँ पर हम लोग ये सोनार क्यूब भी है, यहाँ पर देखने वाले हैं ये। फिर ब्लैक डक स्कैन, जो कि होता है कि हम लोग जब भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उसमें जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, लाइक स्प्रिंग बूट की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं या कोई अदर लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, तो वो लाइब्रेरी के अंदर कुछ ऐसा कोड तो नहीं है जिससे कि हमारे एप्लीकेशन को थ्रेट हो सकता है यहाँ पर ये। या वो लाइसेंस एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो प्रॉपरली लाइसेंस की भी चेकिंग होती है टूल के थ्रू यहाँ पर ये। तो इसकी भी स्कैनिंग होती है, लाइब्रेरी लेवल पे भी स्कैनिंग होती है, लाइसेंस लेवल पे भी स्कैनिंग होती है। तो इसकी भी रिपोर्ट निकलती है। ये जब तक सॉल्व नहीं होते हैं, जब तक के रिस्क हटते नहीं है, क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करता एप्लीकेशन को ये। तो ये टूल भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। फिर जेनकिन हमारे पास में टूल है सी आई सी डी, जिसके थ्रू हमारा कंटिन्यूसली डिप्लॉयमेंट होता है, कंटिन्यूसली डिलीवरी होती है यहाँ पर ये। तो जिनकिन पाइपलाइन हमें क्रिएट करना है आएगा हमारे पास में रेडिश, जहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि कैशिंग परफॉर्म करते हैं, लेट्स से कि हमारा ये फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है। तो फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन में जो ये फ्रंट पेज पे जो भी डेटा लोड हुआ है, तो ये सारे यूज़र को कॉमन दिखने वाला है ये ड्रॉप डाउन जो है ये हमारे पास में ये सबको कॉमन दिखने वाले हैं। अब इस केस में हमें जो है वो बार बार सर्वर हिट नहीं करना है। तो ऐसा डेटा जहाँ पर हमें बार बार सर्वर हिट नहीं करना है, वहाँ पर हम लोग करेंगे अप्लाई कैशिंग को। तो हमें वहाँ पर कैशिंग मैकेनिज्म का यूज़ करना है। फिर हम माइक्रो सर्विसेज के केस में काफ़ी सारे एप्लीकेशन जो है यहाँ पर ही, तो लॉगिन तो हम लोग एक ही बार करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है कि दूसरे दूसरे सर्विसेज को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग जब हमें यहाँ पर ये सिक्योरिटी मेंटेन करना है, तो टोकन वगैरह रखने पड़ते हैं, तो कुछ कॉमन डेटा रहता है जो कि हमें बार बार सर्वर हिट नहीं करना है उसके लिए यहाँ पर ये।
जैसे कि हम लोग ये ईएलएसपी सिस्टम क्रिएट करेंगे। अब हमें यहाँ पर जो है वो एज ए यूज़र के सिस्टम पे क्या दिखाना है, फ्लाइट का लिस्ट दिखाना है हमें ये। तो अब ये यूज़र क्या करेगा कि जब भी फ्लाइट का लिस्ट दिखेगा तो हम लोग बार बार फ्लाइट की सर्विसेज कॉल नहीं करेंगे फ्लाइट का डिटेल देखने के लिए, कौन कौन से इसके बिजनेस पार्टनर है। हमारे पास में बिजनेस पार्टनर का डिटेल रहेगा, हम उसको एक ही बार में कैश करवा लेंगे। और जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर रहेंगे वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे, बेस्ड ऑन दैट हमारे हम लोग रिवॉर्ड पॉइंट को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे बाद में। तो काफ़ी सारी जगह पे यूज़ केस रहते हैं जहाँ पर हम यहाँ पर ये देखेंगे ये। तो रेडिस, ये रेडिस, फिर ये हमारे पास में ये ईएल के स्टैक। तो जब हम लोग एज ए डेवलपमेंट लेवल पे जब हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, तो कुछ भी इशू आता है प्रोजेक्ट पे तो हमें इशू को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, तो हमें देखना पड़ता है लॉग्स, सर्वर के लॉग देखना पड़ता है। तो रिमोटली हमें क्या करना है कि मशीन को एक्सेस करना है ये, और फिर उसके हमें क्या करना है, लॉग देखना है। लेकिन जब हमारे पास में क्या है कि ये कि बड़ा आर्किटेक्चर है हमारे पास में ये, तो हम लोग कितने मशीन को यहाँ पर एक्सेस करेंगे, हर अलग अलग जो है ये सर्विस अलग अलग मशीन पे चलेगी ये। तो हम उस जगह पे जाके जाके हम लोग लॉग नहीं देखेंगे। मोनोलिथिक के केस में क्या है कि हम लोग लॉग देख लेते हैं यहाँ पर ये। तो आगे मैं डिस्कस करूँगा ये अलग अलग जो एनवायरनमेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो जहाँ पर हमारे पास में काफ़ी बल्क लेवल पर लॉग आते हैं तो अलग अलग मशीन में देखना हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। और वैसे भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हमारे पास में जो मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस में हमारी क्या होती है, यहाँ पर जो है वो सपोर्ट टीम रहती है हमारे पास में ये। तो सपोर्ट टीम जो है वो इशू को आइडेंटिफाई करती है और करस्पॉन्डिंगली क्या करती है, कम्युनिकेट करती है टीम को। बड़े बड़े प्रोडक्ट के लिए 24 आवर्स का सपोर्ट रहता है मेंटेनेंस के लिए। वो हो सकता है कि डे नाइट में काम करना पड़े, या अलग अलग कंट्री से लोग काम करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यदि कुछ बिग इशू आता है तो फिर वो डेवलपमेंट टीम उसको देखती है। तो वो उसके लॉग वगैरह जनरेट होते हैं एप्लीकेशन के, जो कि टूल के थ्रू दिखते हैं हमारे पास में। तो ये हमारे पास में ये है टूल ईएल के। तो बेसिकली ये तीन अलग अलग के हमारे पास में कीबाना, इलास्टिक सर्च, लॉग स्टेस, तीन अलग अलग के टूल है। अलग अलग सर्वर पे होते हैं बेसिकली। ये मैंने मेरे लोकल पे क्या करा है कि उसको ये यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है यहाँ पर ये कीबाना जो है ये। तो तो ये मेरे पास में क्या है कि मैंने ये तीन मेरे पास में ये पर्टिकुलरली मेरे पास में क्या है इसके ये यहाँ पर ये इसकी बेच फाइल है। तो जिस भी सर्वर पर हमको ये एप्लीकेशन चलाना है वहाँ पर इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा उसका, या फिर हमें यहाँ पर डाउनलोड करके उसको रन करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, जो जो भी एप्लीकेशन के हम लोग लॉग देखना चाहते हैं। तो ये क्या करता है कि सारे के सारे एप्लीकेशन के लॉग को उठाकर जो है वो एक जेसन में कन्वर्ट करता है और इलास्टिक सर्च में डालता है। और वो सर्चेबल फॉर्मेट में हमें दिखता है, विजुलाइज होता है कीबाना के डैशबोर्ड पर। तो कीबाना का जो डैशबोर्ड होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो एज ए टेक्निकल पर्सन हम तो लॉग देख सकते हैं, लेकिन जो नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं जो कि सपोर्ट पे काम करते हैं, तो लॉग इस तरीके से दिखते हैं यहाँ पर ये। तो हम हमारे एप्लीकेशन में क्या करते हैं कि लॉग को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास में क्या होता है, एप्लीकेशन के लेवल पे लॉग होते हैं यहाँ पर ये। तो ये मेरे मेरे पास में ये क्या है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये। तो मैंने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है कि एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पर ये लॉग का लोकेशन डाला है। तो मेरे इस लोकेशन पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लॉग्स क्रिएट हो रहे हैं। यदि मैं इसकी लोकेशन पे जाऊँगा मैं,
डी लॉक्स। तो मेरे पास में यहाँ पर क्या है कि ये लॉक क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर, ये तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे यहाँ पर ये लॉक्स को मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये देख सकता हूँ मैं ये। तो जब भी मेरे एप्लीकेशन में कुछ इशू आएगा तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, बट एज ए टेक्निकल पर्सन मैं देख सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या बोला है कि ये हमारे पास में बहुत काफ़ी बड़ा स्केल का प्रोजेक्ट है, और ये अंडर मेंटेनेंस में यदि रहेगा तो मेंटेनेंस के लिए डेवलपर तो हमेशा एक्टिव नहीं रहेंगे ये, तो सपोर्ट टीम हमारी एक्टिव रहती है। अब सपोर्ट टीम डायरेक्टली उनको लॉग एनालिसिस इतना अच्छा नहीं होता, तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि ये ईएल के स्टेक का सेटअप करते हैं। तो आइदर हम लोग यहाँ पर जो है वो किबाना डैशबोर्ड यूज़ करते हैं या स्प्लंक का यूज़ करते हैं। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर को जो है वो हमें क्या करना है कि सेटअप करना है ये। तो ये अलग अलग माइक्रो सर्विसेज से क्या करता है कि ये डेटा उठाता है ये, और उसको ये सर्चेबल फॉर्मेट में यहाँ पर, ये जेसन के फॉर्मेट में यहाँ पर इलास्टिक सर्च के डेटाबेस में डालता है, ताकि इजीली सर्च हो सके ये। और इसी को विजुलाइज फॉर्मेट में दिखाने के लिए यहाँ पर हमारे पास में रहता है कीबाना का सॉफ्टवेयर, आइदर वी कैन यूज कीबाना और स्प्लंक। तो जिससे कि एक टेक्निकल मैसेज को एक हम लोग विजुलाइज फॉर्मेट में प्रॉपरली देख सकते हैं, जिससे कि हम लोग प्रॉपरली इशू का जो एनालिसिस यहाँ पर क्या कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो मैं क्विकली यहाँ पर शो करता हूँ मैं ये। अभी मैंने मेरी सिस्टम में क्या करके रखी है, तीनों के तीनों जो है यहाँ पर ये एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सके, बट आइडियली अलग अलग सर्वर होते हैं, हर काम के लिए अलग अलग होते हैं। लर्निंग कर रहे हैं तो एक ही मशीन पे सब चला लो, सिस्टम की ऐसी तैसी कर दो, लेकिन अलग अलग यहाँ पर होते हैं ये। तो मेरे पास में मैंने इसको कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है, मैंने यहाँ पर ये एक मेरे स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन से। तो जो भी मेरे पास में ईएलके से रिलेटेड मेरे पास में डिपेंडेंसी की, तो ईएलके की डिपेंडेंसी की ज़रूरत तो नहीं है। बस हमें जो है यहाँ पर ये लॉग फाइल यहाँ पर डालना है, और लॉग फाइल को बताना पड़ता है, किसको बताना पड़ता है ये, और लॉग स्टेटस को बताना पड़ता है हमें ये, कि मेरा किस जगह पर मेरा लॉग फाइल जनरेट हो रहा है। और कुछ कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करना पड़ता है यहाँ पर ईएल के, उसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करना पड़ता है, ताकि मेरा जो लॉग स्टेज जो है यहाँ पर इलास्टिक सर्च जो है वो लॉग स्टेज से क्या करेगा, डेटा को उठाएगा और उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। ये मैं डिटेल में बताऊंगा जब इसका यूज़ करूंगा मैं। तो मेरा यहाँ पर जो है ये कीबाना यहाँ पर कम्युनिकेट करेगा मेरे पास है मेरे ये इलास्टिक सर्च से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो डैशबोर्ड में ओपन करता हूँ यहाँ पर ये। तो ये मेरा क्या है, ये कीबाना का ये डैशबोर्ड है। मेरे सिस्टम पे काफ़ी मशीनें जो है वो जो है वो रन हो रही है यहाँ पर एक ही साथ में ये, काफ़ी एप्लीकेशन, इसलिए थोड़ा हैंग हो रहा है। बट यहाँ पर जो है ये मेरे पास में यहाँ पर जो है ये ईएलके का जो एप्लीकेशन है मुझे, मैं यहाँ पर ये, तो ये इसको क्या कर लेगा यहाँ पर, ये विजुलाइज फॉर्मेट में यहाँ पर दिखाएगा यहाँ पर ये। तो जो जो भी मुझे यहाँ पर फील्ड यहाँ पर देखना हो, कितने बजे क्या हुआ था यहाँ पर ये, किस सर्वर से हुआ था ये, तो मैं उसको क्या कर लूँगा यहाँ पर, मैं ऐड कर लूँगा। मुझे लॉग का लेवल ऐड करना है यहाँ पर ये, कौन सी मशीन पे हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर होस्ट नेम मेरा नाम आ रहा है, बिकॉज एक ही मशीन के ऊपर अभी सब कुछ चल रहा है। बट अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग मशीनें रहेगी, तो कहाँ से लॉग जनरेट हुआ, कितने बजे हुआ, किस लेवल का हुआ, इन्फो लेवल का हुआ या एरर लेवल का हुआ, ये सब हमें क्या होगा यहाँ पर ये दिखता है यहाँ पर ये। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग इसको इस फॉर्मेट में देख सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं कि इसको विजुअलाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो देखो यहाँ पर 358 हीट है यहाँ पर ये। तो ये मेरा एप्लीकेशन जो है वो ईएलके का यहाँ पर जो है यहाँ पर ये चल रहा है यहाँ पर ये। अभी मैं इसको क्या करूँगा, एक बार हिट करूँगा मैं, तो नए लॉग जनरेट होंगे। ये हेलो एपीआई हेलो करके मैंने यहाँ पर जो है ये इसका ये यूआरएल है।
तो ये क्या है कि मेरे पास में ये इसकी सर्विसेज पे क्या गया, मेरा पास में यहाँ पर ये रिक्वेस्ट गया यहाँ पर ये, और कुछ नए लॉग जनरेट हुआ है यहाँ पर, ये वो कॉन्फ़िगरेबल है, बाद में देखेंगे डिटेल में। तो ये 358 हिट है, मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पर ये, तो इसका काउंट यहाँ पर जो है ये बढ़ना चाहिए लास्ट 15 मिनट। तो जितने भी दिन का लॉग हमको देखना हो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे जो लॉग है यहाँ पर ये बढ़ेंगे यहाँ पर ये। तो मैं बार बार हिट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ये। तो देखते हैं बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, नहीं तो फिर देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये बढ़ गया ये। दैट मीन्स से क्या हो रहा है कि यहाँ पर नए नए लॉग जनरेट हो रहे हैं यहाँ पर ये। तो अभी मैंने एक ही एप्लीकेशन से कर रहे हैं, बट ये जो सिस्टम होता है ये क्या करता है कि हमारे लिए काफ़ी सारे यहाँ पर सर्विसेज से जो क्या करता है यहाँ पर ये लॉग को क्या करता है यहाँ पर ये उठाता है, और यहाँ पर ये एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में दिखाता है, और भी उसके अंदर डैशबोर्ड बनते हैं सिमिलरली। और भी टूल है हमारे पास में, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन रहता है ये। हम लोग लॉग स्टेश यहाँ पर लॉग स्टेश में डालते हैं ये कि लॉग स्टेश में हम लोग यहाँ पर डालते हैं किस जगह पर हमारे पास में लॉग है, लॉग का फॉर्मेट क्या है ये, तो ये उसको उठाता है वहाँ से जेसन में कन्वर्ट करता है यहाँ पर ये। तो और ये उसको देता है इलास्टिक सर्चो को, और वो किबाना को देता है यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन है इसका ये। फिर एक आता है हमारे पास में प्रोमेथियस और गफाना। तो ये भी हमें क्या करना है कि मॉनिटर करना है। तो अगेन वही कि जब भी हमारे पास में लार्ज स्केल एप्लीकेशन रहेंगे, तो लॉगिन के सिस्टम को देखने के लिए हमारे पास में क्या है कि ईएल के स्टेक यूज़ करेंगे, इलास्टिक सर्च, लॉग स्टेज एंड किबाना। बट एक होता है प्रोमेथियस और गफाना। तो ये हमारे पास में क्या होता है, जो प्रोमेथ्यूस जो है ये बेसिकली, तो स्प्रिंग बूट के अंदर हम लोग ये लर्न करते हैं बेसिकली कि एक्चुएटर को ये सपोर्ट करता है। एक्चुएटर मतलब मैट्रिक्स दिखाना है, एप्लीकेशन के अंदर का मैट्रिक्स दिखाना। तो मैट्रिक्स दिखाने का मतलब ये है कि उसका हेल्थ बताना क्या है उसका एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन के एपीआई के बारे में बताना, कितना सीपीयू कंज्यूम कर रहा है, कितना जेवीएम कंज्यूम कर रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर वही बहुत बड़ा हमारे पास में इकोसिस्टम है। तो हमें सभी के ऊपर क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन करना है, सारी मशीनों के ऊपर कौन कितना यहाँ पर यूज़ कर रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास में जैसा कि किबाना का डैशबोर्ड हमारे पास में रहता है, वैसा हमारे पास में डैशबोर्ड रहता है ये पर्टिकुलरली गफाना का ही है। तो प्रोमेथेus से करता है कि मशीन के अंदर का मैट्रिक्स निकालता है। मैट्रिक्स निकालना मतलब सीपीयू कितना यूज़ कर रहा है, रैम कितना यूज़ कर रहा है ये, और गफाना उसको विजुअलाइज फॉर्मेट में दिखाता है यहाँ पर ये। तो प्रोमेथेus डेटा को कलेक्ट करता है, गफाना उसको विजुअलाइज फॉर्मेट में दिखाता है यहाँ पर ये। तो इस तरीके से क्या है कि वो हमको यहाँ पर दिखता है ये, हम लोग अलग अलग मशीनों को यहाँ पर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यही सपोर्ट टीम हमारी देखेगी कि कौन सा मशीन का रैम कितना यूज़ हो रहा है, कितने हिट आने पे क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, क्या आ रहा है। काफ़ी सारे क्या होते हैं टूल होते हैं। तो जैसा ये एल के का स्टेक को हमने किया, ऐसा हम लोग यहाँ पर प्रोमेथेus और गफाना को भी करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या है कि तो मेरे सिस्टम के अंदर मैंने मेरे स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन के ऊपर ये प्रोमेथियस और गफाना को क्या कर दिया, मैंने सेटअप कर दिया यहाँ पर ये। तो इसके लिए भी दो मशीनें लगेगी। एक प्रोमेथियस जो रहेगा वो मैट्रिक्स निकालेगा, और गफाना जो रहेगा वो हमें डैशबोर्ड
दिखाएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इस जगह पर चल तो रहा है मेरा ये, बट काफ़ी लोड है मेरे सिस्टम पे। मैंने सारे सारे सर्वर को जो स्टार्ट कर दिया है। या तो ये इस तरीके का यहाँ पर क्या रहेगा, ये डैशबोर्ड रहेगा यहाँ पर ये। तो मेरे पास में, तो ये मेरे पास में ये सेम जो मेरा एप्लीकेशन है ये, जिससे मैंने अभी EL के लगाया यहाँ पर ये, मतलब उसका जो लॉग दिखा रहा है यहाँ पर ये। तो उसी मशीन के ऊपर मुझे उसका CPU रैम और कितना वो हीप यूज़ कर रहा है, ये JVM का कितना नॉन हीप यूज़ कर रहा है ये मुझे क्या दिख रहा है, उसका ये विजुलाइज फॉर्मेट में दिख रहा है ये। तो ये एक एप्लीकेशन का माइक्रो सर्विसेज केस में हमें क्या करना है कि मल्टीपल जो एप्लीकेशन है उसको क्या करना है यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पर ये। तो ये एप्लीकेशन का यहाँ पर ये हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं। तो प्रॉपर किस लोकेशन पे चल रहा है, जैसे मेरा 8080 पे यहाँ पर चल रहा है, तो मैं 8080 पे यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि रिस्पॉन्स में ला रहा हूँ मैं यहाँ पर। और इस लोकेशन पे मेरा, इस पोर्ट पे मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है। लॉग देखने के लिए मैंने यहाँ पर लॉग को सेटअप कर लिया है, और यहाँ पर CPU रैम JVM को देखने के लिए मेरे पास में एक अफाना है यहाँ पर ये। जस्ट कॉन्फ़िगरेशन करना है यहाँ पर ये। और उसके पॉम में मैंने उसके क्या कर दिया, यहाँ पर डिपेंडेंसी डाल दी है। और उसका जो है लोकेशन वगैरह यहाँ पर ये बता दिया है यहाँ पर ये। तो जो भी जहाँ पर भी मेरा जो ये पर्टिकुलरली यहाँ पर ही मेरा सेटअप है, ये क्या कर रहा है कि ये बेसिकली ये रीड करता है हमारे ये एक्चुएटर्स को ही, वो डेटा को रीड करता है प्रोमोथियस, और उसको ये कन्वर्ट करके देता है गफाना को, और विजुलाइज फॉर्मेट में दिखाता है। अब मैं जैसे कि मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये मल्टीपल टाइम इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ये कॉल करता हूँ यहाँ पर ये। तो ये इसके जो भी अंदर यहाँ पर चेंजेस आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारे मैट्रिक्स होते हैं, नॉट ओनली हीप, कनेक्शन पूलिंग, लोड, जितने भी दिख रहे हैं हमारे पास में ये JVM के अंदर क्या क्या चल रहा है, हिडन स्पेस क्या है। इंटर में पूछते हैं कि कौन कौन से JVM के स्पेस होते हैं ये। तो मैट्रिक्स से समझ में आता है। तो बड़े बड़े एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से बनते हैं, एक एक चीज पे क्या होता है यहाँ पर फोकस होता है। अब ये मैंने एक एप्लीकेशन पे किया है, अब ये हमें माइक्रो सर्विस के केस में क्या करना है कि बहुत सारे एप्लीकेशन पे देखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि एक ह्यूज टीम लगेगी यहाँ पर ये। डेटाबेस के लेवल पे यहाँ पर कनेक्शन पूलिंग है, मेमोरी के लेवल पे पूलिंग है, काफ़ी सारे हमारे पास में ये मैट्रिक्स है यहाँ पर ये। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, अप्लाई करेंगे। ये सब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आते हैं। फिर ये आ रहा है हमारे पास में ये अपाचे काफका। अपाचे काफका, तो जब हमारे एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो एक होता है हमारे पास में सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, एक होता है हमारे पास में असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मीन्स हम लोग रिस्पॉन्स का वेट करते हैं, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हम लोग रिस्पॉन्स का वेट नहीं करते हैं ये। तो क्या होता है कि हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, जैसे कि मैं यदि फ्लिपकार्ट की बात करूं मैं, या मैं जोमेटो की बात करूं, तो यहाँ पर डेली बेसिस पर जो है वो एक बार में एक्टिव यूजर जो होंगे वो मिलियंस में रहेंगे, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट एक बार में आएगी, काफ़ी सारे लोग ऑर्डर दे रहे होंगे। तो काफ़ी डेटा जो है वो प्रोसेस हो रहा होगा। अब सारे के सारे यूज़र कस्टमर जो है वो जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर पे, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि बहुत सारी रिक्वेस्ट ऐसी होती है कि वो उसका रिस्पांस इमीडिएटली आए, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि मेल आना, तो हो सकता है मेल इमीडिएट आ जाए, 5 मिनट बाद आए, 10 मिनट बाद आए, चलेगा हमको ये। जैसे हमने ऑर्डर किया उसका बिलिंग है, बिलिंग हमको 1 घंटे बाद आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी हम लोग एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, तो काफ़ी सारे कॉल ऐसे होते हैं जो असिंक्रोनस कैटेगरी में आते हैं। उसके लिए हमें इमीडिएट रिस्पांस आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये थोड़ी थोड़ी देर में भी रिस्पांस आएगा, चलेगा हमें ये। लेकिन एप्लीकेशन का जो यूसेज है, एक बार में जो रिक्वेस्ट आ रही है सर्वर पे वो काफ़ी सारी आ रही है, सर्वर को काफ़ी प्रोसेसिंग करना पड़ रहा है वहाँ पर ये। तो पहले तो हमें कैटेगराइज करना है एप्लीकेशन के लेवल पे कि हमें कौन से हमारे पास में सिंक्रोनस है,
जिसका इमीडिएट रिस्पांस जाना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक किया तो सिंक्रोनस है, क्लिक करा हमारे पास में डेटा आया ये। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या करा कि प्रोडक्ट को मैंने कार्ड में ऐड करा, मैंने ऑर्डर किया, तो मेरा ऑर्डर कंफर्म हो गया। अब ऑर्डर कंफर्म होने के बाद में उसका जो शिपिंग का प्रोसेस है, उसका जो बैकएंड का प्रोसेस है, अपने को मेल आने का, मैसेज आने का, वो अभी कहाँ पर है, ये सब सिंक्रोनस वे में। अब हम इसके लिए कंटिन्यूसली वेट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब ह्यूज डेटा में, ह्यूज डेटा में, क्योंकि पूरा की पूरा जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं मेंटेन होना चाहिए, पूरा की पूरा प्रोसेस मेंटेन होना चाहिए, वो डेटा जो है वो मेंटेन होना चाहिए। जैसे ऑर्डर हुआ, ऑर्डर होने के बाद में वो शिपिंग पे गया, शिपिंग होने के बाद में वो अभी किस स्टेज पर है वो, तो ये प्रोसेस को कहीं ना कहीं पर मेंटेन रखना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो उस टाइप के कम्युनिकेशन में हमें रिटेंशन भी चाहिए रहता है कि हमारा लॉस नहीं हो, वो हमें इंश्योर करके देता है हमारा ये काफका। तो काफका क्या है कि एक ये डेटा को सेंड करने के लिए हमारे पास में मिडिल में है, या तो ये हमारे पास में क्या है, मिडिल में जो है ये हमारे पास में एप्लीकेशन रहेगा, हमारे पास में एक एप्लीकेशन रहेगा ये माइक्रो सर्विसेज का ये, और ये कंज्यूमर साइड में एक एप्लीकेशन रहेगा। इनके बीच में कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि इमीडिएट नहीं हो तो भी चलेगा, डेटा बाद में भी जाए, बट डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। और बल्क डेटा चल रहा है, बल्क डेटा काफ़ी सारा क्या हो रहा है, बल्क डेटा प्रोसेस हो रहा है। तो सभी में सिंक्रोनस परफॉर्म नहीं कर देना है। सिंक्रोनस परफॉर्म करने में हमारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन इंटरेक्ट करते हैं, ये एप्लीकेशन के अंदर से कुछ होगा, फिर वो कॉल करेगा, फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर इसका वेट करेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी डेटा हम लोग काफका को दे देते हैं, फिर वो आगे वो प्रोसेस करता है, लेकिन ये इंश्योर करेगा ये कि डेटा को लॉस नहीं करेगा ये। इधर का सर्विसेज डाउन भी हो जाएगा तो जब भी अप होगा तो ये उसको बाद में डेटा दे देगा, उसको प्रोसेस करवाएगा ये, उतना ये काफका मेंटेन करेगा। तो उसके लिए हमें काफका की टर्मिनोलॉजी होती है, लाइक काफका के अंदर होते हैं ब्रोकर, काफका के अंदर होता है टॉपिक, पार्टीशन, ऑफसेट। ये टर्मिनोलॉजी है, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर ये। हम जब भी कोई डेटा सेंड करते हैं तो हम लोग टॉपिक को करते हैं सेंड, बट इंटरनली वो जाता है वो ऑफसेट में, ऑफसेट मेंटेन करके रखता है यहाँ पर ये। कंज्यूमर हमेशा ऑफसेट को रीड करता है, तो कंज्यूमर जब भी डाउन होता है तो हमेशा वो ऑफसेट, लास्ट ऑफसेट को रीड करता है। काफका क्लस्टर कुछ इस तरीके से काम करता है। तो काफका अपने आप में एक सब्जेक्ट है, उसको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो सेटअप बहुत इजी है, ये टर्मिनोलॉजी जो है वो यहाँ पर ये जो है ये उसकी अंडरस्टैंड करना है, बट है कुछ नहीं है। तो अब मैं काफका का मैं यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट उसके पहले मैं बताता हूँ मैं जिपकिन। तो एप्लीकेशन कोई सा भी हमारे पास में हो सकता है, कम्युनिकेट करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं। सेम एप्लीकेशन पे भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं कि उसी एप्लीकेशन से डेटा दे रहे हैं, उसी एप्लीकेशन में ले रहे हैं। बट बीच में यहाँ पर क्या है, एक वे है यहाँ पर ये, तो ये हमारे डेटा को जो है वो मेंटेन करके रख रहा है यहाँ पर ये। तो ब्रोकर सर्वर रहते हैं, ताकि एक सर्वर पे लोड आ रहा है तो दूसरे सर्वर भी क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, और ये सब आपस में सिंक में रहते हैं, ताकि ये क्रैश हो जाए तो ये डेटा तुमको भेज देगा इसको, ये क्रैश हो जाए तो ये डेट यहाँ पर दे देगा ये। तो उसका क्लस्टर मेंटेन करना पड़ता है और डेटा लॉस नहीं हो। फॉर एग्जांपल के लिए हॉट स्टार पे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, काफ़ी डेटा जो है वो उस दौरान क्या काफ़ी सारा क्या हो रहा है, हमारे पास में डेटा की स्ट्रीमिंग हो रही है, बिकॉज काफ़ी सारे एक्टिव यूज़र है। तो काफ़ी सारा हमें यहाँ पर एश्योरेंस चाहिए कि हमारा डेटा वहाँ पर पहुँचे। तो ये सब मेंटेन करता है ये बीच में ये। तो ये अलग अलग हमारे पास में क्या है, ये वे है यहाँ पर ये। तो ये हमें ये माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेशन में यूज़ करना है। तो मैं काफका का यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, उसके पहले यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये जिपकिन। तो ये जिपकिन भी हमारे पास में एक सर्वर है ये। तो इसका भी मैंने सर्वर अप किया हुआ है अभी वैसे। तो हमारे जब माइक्रो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट करते हैं,
तो ये मेरे पास में ये सर्विस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो इसका ओवरऑल क्या कर देगा, हमारा हमें ये एक स्ट्रक्चर देगा, कौन किसको कॉल कर रहा है, जिस हम लोग इसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सर्विस किसको कॉल कर रहा है यहाँ पर ये। तो हम लोग यदि सिंक्रोनस वे में कॉल करेंगे, मतलब एप्लीकेशन से एप्लीकेशन को कॉल करेंगे रेस्ट टेम्पलेट से या फिन क्लाइंट से, तो सिंक्रोनस वे में जाएगा वो। लेकिन हम लोग असिंक्रोनस वे में करेंगे, काफका के बेस पे करेंगे, तो हमारा क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ काफका सर्वर वहाँ पर होगा ये। तो मेरे पास में यहाँ पर एग्जांपल है, मैंने क्या किया है कि काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन क्रिएट किए हुए हैं मेरे प्रीवियसली बैच में ही। तो मेरे पास में ये अलग अलग एप्लीकेशन है ये। तो ये मेरे पास में ये मेरा ये एपीआई गेटवे है, ये यूरेका सर्वर है, इन्वेंट्री, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, और ये सब अभी अप है ये। यदि हम इसको देखेंगे तो ये अभी सब अप है ये। मैंने यहाँ पर क्या करके रखा, सारी सारी एप्लीकेशन को मैंने अप करके रखा हुआ है ये। तो मेरा अभी क्या कर रहा है कि जो यहाँ पर मेरा ये ऑर्डर का जो सर्विस है मेरा ये, देखो मैं इसके कंट्रोलर पे जाता हूँ मैं। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मेरा ये ऑर्डर का यहाँ पर मेरा सर्विस है यहाँ पर ये। तो ये मैं ऑर्डर के सर्विसेज को कॉल करूँगा, डिस्प्ले शॉपिंग डिटेल। अभी इंटरनली क्या है मेरे पास में, ये एक सर्विसेज को कॉल करेगा, इन्वेंट्री की सर्विस को। तो मैंने यहाँ पर जो है ये मेरा इन्वेंट्री का एप्लीकेशन अलग से चल रहा है मेरे पास में ये, बट मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं इस एप्लीकेशन से मैं कॉल कर रहा हूँ मैं उसको ये। तो मैंने यहाँ पर जो है वो इसके ये कॉलर यहाँ पर मैंने बना के रखे हुए हैं ये, कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन्वेंट्री को कॉल करूँगा मैं यहाँ पर ये। तो ये मेरा इन्वेंट्री का यहाँ पर जो है वो सर्विस कॉल होगा, ये मेरा बिलिंग का सर्विस कॉल होगा, और ये अलग अलग इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं मेरे पास में, ये अलग अलग मशीन पे चल, ये अलग अलग मशीन पे नहीं चल रहे हैं, अभी चल तो मेरे सेम मशीन पे रहे, बट बाकी अलग अलग पोर्ट पे चल रहे हैं, बट रियल टाइम सिस्टम में अलग अलग मशीन पे रहेंगे ये। तो यहाँ पर जो है ये मेरा जो कुछ कम्युनिकेशन जो है ये, वो सिंक्रोनस मैनर में, जहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ कि मैं कॉल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ये। तो इन्वेंट्री का सर्विस, बिलिंग का सर्विस, जिसको मैं डायरेक्टली कॉल करूँगा, मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स का वेट करूँगा, यहाँ पर एप्लीकेशन में मुझे रिस्पॉन्स आना चाहिए। बट मेरा बीच में एक ऐसा भी कॉल रहेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मैं इन्वेंट्री को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बिलिंग को कॉल कर रहा हूँ। अब मैं बिलिंग वाले एप्लीकेशन पे जाता हूँ मेरे। तो बिलिंग वाले एप्लीकेशन पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर मेरा जो ये बिलिंग का एप्लीकेशन जो है ये एक और सर्विसेज को कॉल कर रहा है, पेमेंट सर्विस को ये। तो मेरा बिल जनरेट होगा, मेरा पेमेंट होगा, मेरा पेमेंट यदि एश्योर हो गया मेरे पास में ये, उसके बाद में मैं क्या कर दूंगा, इनवॉइस जनरेट करके मैं मेल कर दूंगा या मैसेज कर दूंगा, मैं किसको कर दूंगा, जिसका भी वो बिल है यहाँ पर ये। बट इसका रिस्पॉन्स इमीडिएटली नहीं जाएगा, ये फ्यूचर में कभी भी जाता रहेगा। मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, मैं काफका सर्वर को दे दूंगा मैं ये। तो काफका सर्वर की जैसी भी अवेलेबिलिटी रहेगी, फ्री रहेगा तो इमीडिएट कर देगा, नहीं तो जब भी उसका कंज्यूमर जब भी कंज्यूम करेगा उसको वो यहाँ पर क्या कर देगा, उसको वो सेंड कर देगा। अब मेरे यहाँ पर कंज्यूमर जो है यहाँ पर ये मेरा ये, मैंने ये ऑर्डर सबमिटेड सक्सेसफुली वॉइस वॉइस यहाँ पर करके मैंने मेरे पास में ये नोटिफिकेशन सर्विसेज मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है मैंने यहाँ पर ये, जिसके अंदर मैं मेल मैसेजिंग का फंक्शनैलिटी में डालूंगा मैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है ये मेरा काफका का क्या है, यहाँ पर ये कंज्यूमर है ये। तो प्रोवाइड किया उसको बिलिंग ने, गया या काफका के पास में, और ये यहाँ पर इसको कंज्यूम कर लेगा यहाँ पर ये। असिंक्रोनस मैनर में करेगा ये, इसका ये उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं भेजेगा। यदि उसको रिस्पॉन्स चाहिए, कुछ चाहिए, तो फिर यहाँ पर उसको सेंडर बन के हमारा रिसीवर बनना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट ड्रिवन अप्रोच। पूछा जाता है ये इवेंट ड्रिवन अप्रोच क्या है, तो काफका की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन के बीच में क्या करते हैं, हम लोग इवेंट क्रिएट करते हैं। और जैसे वो इवेंट कॉल होता है,
तो हम लोग डेटा सेंड करते हैं टॉपिक को। टॉपिक के इंटरनली पार्टीशन और ऑफसेट होते हैं ये। तो वो डेटा बेसिकली जाता ऑफसेट में है वो, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में ये काफका का क्या रहता है, सर्वर। तो मैंने मेरे सिस्टम के ऊपर क्या करके रखा हुआ है, काफका का जो सर्वर जो है मैंने यहाँ पर जो है वो स्टार्ट करके रखा हुआ है ये। तो डाउनलोड करके हम भी कर सकते हैं, अपाचे का टूल है ये। तो एक उसमें जू कीपर होता है और एक हमारा काफका सर्वर होता है। जू कीपर मतलब कि वो एज ए ब्रोकर की तरह काम करता है। बट अभी काफका का जो आर्किटेक्ट है वो चेंज हुआ है, अभी जूकीपर की ज़रूरत नहीं रहती है यदि हम लोग उसको लिनक्स वगैरह में करते हैं, ये विंडो बेस्ड करते हैं तो अभी भी जूकीपर लगता है हमें ये। अभी तो मैंने मेरे सिस्टम पे किया हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं उसको ये डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं ये। तो जैसा हमारा वेब सर्वर टॉमकैट सर्वर है, वैसे ही क्या है हमारे पास में ये काफका का सर्वर, ये इंटरमीडिएट जो है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है यहाँ पर ये। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पर्टिकुलरली डेटा को है वो काफका सर्वर के पास में जाएगा और वहाँ पर उसको रिसीवर रिसीव करेगा। तो मेरा जो बिलिंग जो है ये नोटिफिकेशन उसको क्या करेगा, यहाँ पर ये बिलिंग सर्विसेज में मैं इस टॉपिक को मैं डेटा भेजूंगा मैं ये। तो यहाँ पर देखो बिलिंग। तो ये मैंने इस टॉपिक को मैंने यहाँ पर कर लिया, मैंने यहाँ पर ये डेटा भेजा, टॉपिक मतलब ये माय टॉपिक। और यहाँ पर क्या करेगा ये माय टॉपिक के अंदर इंटरनली ऑफसेट से वो डेटा रीड होता है। उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन एप्लीकेशन तो चल ही जाता है, ये एप्लीकेशन क्रिएट करने में प्रॉब्लम नहीं है, रियल टाइम में भी तुमको जस्ट टॉपिक का पता होना। तो वो वहाँ पर हमको तो मैसेज को रिसीव करना है ये। तो यहाँ पर ही हमारे पास में कहेगा, यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा यहाँ पर ये। तो मेरे पास में मैंने अभी बेसिकली ये मेरा क्या है, ये यूरेगा का सर्वर है मेरे पास में ये। मेरे अभी सिस्टम पे क्या हो रहा है कि मेरे यहाँ पर ये चल रहा है यहाँ पर ये। ब्राउज़र पे मैंने काफ़ी भी सिस्टम पे भी लोड डाल दिया है और ब्राउज़र पे भी लोड हो गया है यहाँ पर ये। तो इतने एप्लीकेशन मेरे पास में अभी चल रहे हैं मेरे सिस्टम पे, ये इतने सारे ये अलग अलग एप्लीकेशन मैंने बनाए ये। अब बेसिकली रियल टाइम में तो अलग अलग टीमें काम कर लेगी और ये भी एप्लीकेशन ही बड़े बड़े रहेंगे, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। बट मैंने जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पर ये क्रिएट किया है इतने सर यहाँ पर ये एपीआई गेटवे है, इसके थ्रू क्या हो रहा है कि सारे के सारे सर्विसेज मेरे पास में कॉल हो रहे हैं। तो मैं एपीआई गेटवे के थ्रू मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मेरा ये ऑर्डर सर्विस को मैं कॉल करूँगा मैं। ऑर्डर सर्विस तो ये मेरा यहाँ पर एक यूआरएल है। तो मैं जैसे उसको कॉल करूँगा ये, तो ये मेरे पास में ये मेरा प्रोडक्ट जो है वो एक सर्विसेज का रिस्पॉन्स है मेरे पास में ये। इन्वेंट्री जो है वो दूसरे सर्विसेज का रिस्पॉन्स है ये। ट्रांजिक्शन जो है मेरे पास में एक ये एक सर्विसेज का रिस्पॉन्स है मेरे पास में, ये दूसरे का रिस्पॉन्स है। ये ट्रांजिक्शन जो है ये तीसरे सर्विसेज का रिस्पॉन्स है। और ट्रांजिक्शन जो है वो इंटरनली, ये ट्रांजिक्शन जो मेरे पास में ये इंटरनली ये तीसरे सर्विसेज को कॉल कर रही है यहाँ पर ये पेमेंट को। यहाँ पर ये चार माइक्रो सर्विसेज है ये एक्चुअली में। तो ट्रांजिक्शन जो है हमारे पास में ये बिलिंग का एक सर्विसेज है और वो इंटरनली पेमेंट को कॉल कर रहा है वो। और वो कॉल जो जा रहा है पेमेंट का जो मेरे पास में कॉल जो है वो, और ये जो बिलिंग सर्विसेज है वो एक और सर्विसेज को कॉल कर रही है नोटिफिकेशन को। बट नोटिफिकेशन का यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो बैकएंड में मेल या मैसेज चले जाएगा उसका ये, वो काफका के थ्रू हो रहा है। अब ये रिस्पॉन्स को मैंने अभी तो बहुत यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मैंने बता दिया यहाँ पर ये। बट ये जो है वो एक दो ये तीन सर्विसेज और ये भी एक और सर्विसेज को इंटरनली कॉल कर रहा है, या बिलिंग को यहाँ पर ये बिलिंग सर्विसेज एक और सर्विसेज को कॉल कर रहा है पेमेंट को ये। तो ये चार सर्विसेज का रिस्पॉन्स है इंटरनली ये यहाँ पर ये। तो मेरा ऑर्डर सर्विसेज ने
ये तीन सर्विसेज का रिस्पॉन्स आया, और ये जो ट्रांजिशन का जो सर्विसेज है उसने इंटरनली, ट्रांजिशन मतलब बिलिंग का जो सर्विसेज है, उसने इंटरनली पेमेंट को भी यहाँ पर कॉल किया यहाँ पर ये। अब जो उसने पेमेंट को जो कॉल किया वहाँ पर, उसके बाद में उसने नोटिफिकेशन को भी कॉल किया इंटरनली, मेलिंग के लिए, मैसेजिंग के लिए। मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर टॉपिक के, यहाँ पर टॉपिक क्रिएट किया। तो उसने यहाँ पर क्या करा कि ये बिलिंग, यहाँ पर बिल सर्विसेज को कॉल कर दिया मेरा, सॉरी पेमेंट सर्विस को कॉल कर दिया है मेरे पास में सिंक्रोनस मैनर में, और असिंक्रोनस मैनर में इसने ये काफका को कॉल कर दिया। काफका नोटिफिकेशन को कॉल कर देगा ये इंटरनली। अब नोटिफिकेशन का रिस्पॉन्स वो बैकग्राउंड में जाएगा, वो जो भी मेल जाएंगे, मैसेज जाएंगे, वो एप्लीकेशन, मान लो कि एक शिपिंग टीम के पास में चले गया, ऑर्डर का, ऑर्डर जनरेट हो गया, इनवॉइस जनरेट हो गया, वो टेक केयर करेगी। तो कस्टमर के पास में, शिपिंग टीम के पास में इंफॉर्मेशन सेंड कर दी, तो नोटिफिकेशन से वो जो है वो वहाँ पर जो है वो ग्रेब हो जाएगी हमारे पास में इंफॉर्मेशन। और उसके बाद में वो टीम जो है वो आगे देखेगी यहाँ पर ये उनको क्या करना है यहाँ पर ये। तो ऐसे क्या करते हैं कि अलग अलग एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट करें। अब जरूरी नहीं कि हर चीज़ डैशबोर्ड पे दिखेगी, बहुत सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में वर्क करेंगे, बट उनको पता कैसे चलेगा। तो ये बीच में हमारे पास में ये असिंक्रोनस मैनर में काफ़ी सारे कॉल जाते हैं। बड़े बड़े सिस्टम जो होते हैं वो ऐसे ही डेवलप्ड होते हैं ये, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वो ऐसे ही डेवलप्ड है सिंक्रोनस, जो हमको दिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में काफ़ी सारा प्रोसेस चल रहा है जो कि असिंक्रोनस मैनर में वो डिटेल गई है उनकी करस्पॉन्डिंग टीम को पास में ही है। तो अभी देखो, जैसे मैंने यहाँ पर अभी इसको मैंने कॉल किया, मैंने ऑर्डर सर्विसेज को, तो देखो मैं नोटिफिकेशन सर्विसेज का अंदर, ये ये देखो ये लॉग है नोटिफिकेशन सर्विसेज का यहाँ पर ये, इसको ये डेटा जो हुआ है रिसीव हुआ है ये, कि ये वाला इनवॉइस जो है वो जनरेट हो गया है यहाँ पर ये। मैंने जो मैसेज उसका बनाया बिलिंग सर्विसेज के अंदर। बिलिंग सर्विसेज के अंदर यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर जो है वो डेटा बनाया, उसके अंदर टाइम स्टैम्प वगैरह डाल दिया यहाँ पर ये बिलिंग के अंदर, कि किस टाइम को क्या होगा, मेरा डेटा जो है वो क्रिएट हुआ या सेंड हुआ यहाँ पर। तो लोकल डेट, लोकल टाइम। तो नोटिफिकेशन सर्विसेज को क्या होगा यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर ये ऑर्डर सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया मेरे पास में, बिलिंग का यहाँ पर टाइम वगैरह देखो। फिर से मैं 3 4 बार रिक्वेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर ये, तो उसको नोटिफिकेशन टीम को यहाँ पर चले जाएगा ये। तो ऐसे क्या होते हैं, फ्रिक्वेंटली डेटा जाता है यहाँ पर ही। तो फ्रिक्वेंटली डेटा जाने में मतलब बहुत सारे यूज़र यदि सेंड करेंगे, तो सिंक्रोनस मैनर में करेंगे, तो हो सकता है जो कंज्यूमर साइड में एप्लीकेशन है वो हैंग हो जाए, वो बंद हो जाए, तो हमारा ऑर्डर ही प्लेस नहीं होगा। तो बीच में हमारे पास में आता है जो एश्योरेंस देता है हमारे डेटा का, आता है हमारे पास में एक आपका। तो ये डेटा को यहाँ पर मेंटेन करता है ब्रोकर के पास में। तो सेम डेटा कॉपी पेस्ट किया हुआ डेटा जो है सारे के सारे ब्रोकर के पास में है। तो ये डेटा को लॉस नहीं होने देगा, कोई सा भी ऑर्डर है वो उसका बिल आज नहीं पहुंचेगा, कल पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा। मान लो कंज्यूमर के पास में बिल का जो है वो डेटा जा रहा है और कंज्यूमर डाउन हो गया है, यहाँ पर वो एप्लीकेशन डाउन हो गया है, तो जितने भी ऑर्डर क्रिएट हो रहे हैं वो तो सब फेल हो जाएंगे फिर ये। तो नहीं होना चाहिए, तो ये मेंटेन करता है उसको। इसका एक रिटेंशन टाइम रहता है, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन के लिए डेटा को मेंटेन करता है। जब भी ये अप होगा तो ये इसको रीड करेगा, उसको ये उसी जगह से रीड करना स्टार्ट करता है जहाँ से वो डाउन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वेब सीरीज, तो जब भी हम नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज देख रहे हैं यहाँ पर ये, तो जहाँ से हमने लास्ट एपिसोड छोड़ा वहाँ से स्टार्ट होता है, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा कंज्यूमर साइड जो है वो उसने यहाँ पर जो है वो उसी पर्टिकुलरली क्या करेगा कि ऑफसेट को वो रीड करता है। वो काफा को इंटरनली देखना पड़ता है ये। अब यहाँ पर मैंने इतना सारे एप्लीकेशन क्रिएट कर दिए, कौन किसको कॉल कर रहा है यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो
कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहेगा ऐसा यहाँ पर ये। अब ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जब डेवलप होगा, अलग अलग टीमें काम करेगी, तो पता कैसे चलेगा कौन किसको कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक टूल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिपकिन। तो ये जिपकिन का यहाँ पर सर्वर है। तो कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर है, मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ये सर्वर को सर स्टार्ट करेंगे ये। तो यहाँ पर इस पोर्ट पे ये चल रहा है, और मेरे हर मशीन पर जो है वो हर एप्लीकेशन में इसका कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर ये। किसी भी तरह कहीं पर भी हम जो जाके क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी फाइल में जाके हम लोग देख सकते हैं ये। बेसिकली एग्जांपल मैंने जिपकिन के लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया था। तो ये मेरे पास में जिपकिन का यहाँ पर जो है वो डला हुआ रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि दो चीज़ होती है, एक होता है स्पेन आईडी और होता है ट्रेस आईडी। तो ट्रेस आईडी रहती है वो कॉमन रहती है सारी एप्लीकेशन के बीच में, और स्पेन आईडी सबके लिए अलग अलग रहती है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि आधार कार्ड है हमारे लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, लेकिन हमारा कॉलेज का जो नंबर है, या फिर किसी भी प्लेस पे हमारे नंबर हो सकते हैं, वो कहीं कहीं पर डुप्लीकेट भी हो सकते हैं ये। तो ऐसा स्पेन आईडी जो होता है वो अलग अलग एप्लीकेशन का अलग अलग होता है, लेकिन ट्रेस आईडी सबका कॉमन होता है ये। तो बेस्ड ऑन ट्रेस आईडी और स्पेन आईडी आपस में डेटा शेयर करते हैं ये सर्वर को। और ये सर्वर उसके बेस पे यहाँ पर ग्राफ क्रिएट करता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ ये माइक्रो सर्विसेज को यहाँ पर। ये तो मैंने जैसे ही बताया है कि इसके अंदर 4 माइक्रो सर्विसेज चल रही है। प्रोडक्ट इसकी, ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब बिलिंग की, बिलिंग के अंदर पेमेंट की, पेमेंट की मेरे पास में यहाँ पर सर्वर, यहाँ पर सर्विस चल रही है। और एक नोटिफिकेशन सर्विसेज भी कॉल हुई है, लेकिन वो बैकग्राउंड में चल रही है नोटिफिकेशन। मेलिंग मैसेज जा रहे हैं वो यहाँ नहीं दिख रहे हैं, वो फ़ोन पे आ रहे हैं वो। बाकी वो काफका के थ्रू हुए हैं वो। यहाँ पर एक काफका सर्वर के थ्रू वो हुआ है वो। क्योंकि क्या हुआ कि बहुत सारे ऑर्डर गए, बहुत सारे ऑर्डर गए। तो ये नोटिफिकेशन को सब कॉल करेंगे तो कोई बैठ नहीं जाए वो यहाँ पर क्या होता है इंटरमीडिएट, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं काफका सर्वर डालते हैं, ताकि जो स्ट्रीमिंग डेटा है, बल्क डेटा आ रहा है, उसको इजीली क्या करे वो एप्लीकेशन यूज़ कर सके ये। तो बल्क डेटा को मैनेज करने के लिए काफका सर्वर है। काफ़ी चीज़ें हैं, सागा डिज़ाइन पैटर्न है, ऑर्केस्ट्रेशन है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या करा कि रिक्वेस्ट है करा, और ये सर्विसेज के अंदर मैं देख सकता हूँ डेट वहाँ पर डाल के ये। तो हम यहाँ पर रन क्वेरी करते हैं यहाँ पर ये। तो ये देखो यहाँ पर आ रहा है स्पेन 9, मतलब नो स्पेन यहाँ पर क्रिएट हुआ है, मतलब यहाँ पर जो है वो आपस में 9 जो मशीन है उनका कम्युनिकेशन हुआ है यहाँ पर ये। हम इसको ओपन करके देखेंगे तो ये ऑर्डर सर्विस, बिलिंग सर्विस, बीच में ये काफका क्लस्टर आ गया, बीच में ये इन्वेंट्री सर्विस, पेमेंट सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस। तो ऑर्डर सर्विसेज से हमारे पास में ये 3 सर्विसेज कॉल हो रही है, बिलिंग से कॉल हो रही है। तो हम इसको यहाँ पर शो करेंगे यहाँ पर ये। तो ये सबका डिटेल देगा, जिस सर्विसेज पे जाओगे उसका स्पेन आईडी क्या है, उसका पेरेंट कौन था, उस सर्विस का नाम क्या है, यहाँ पर ये किससे कॉल हुआ ये बताएगा ये। अब हम चाहते हैं उसको विजुअलाइज फॉर्मेट में देखना, तो हम लोग जाएंगे डिपेंडेंसी पे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे रन क्वेरी करेंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखो, तो ये मेरा ऑर्डर सर्विस जो है ये इन्वेंट्री को भी कॉल कर रहा है, बिलिंग को भी कॉल कर रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये मेरे पास में, इसके पास में 3 स्पेन है यहाँ पर, ये खुद का है और इन दोनों का है मेरे पास में यहाँ पर ये। अब ये बिलिंग के पास में इसका खुद का है और इसका दोनों का है। इसके पास में भी क्या 3 है, इसके पास में 2 स्पेन है खुद का है, और एक इसका, इसके पास में 2 है जो अभी हमने आगे देखा ये। अब ये वाला जो है ये माइक्रो सर्विसेज नहीं है, ये हमारा काफका का सर्वर है। तो ये क्लस्टर का आईडी यहाँ पर जनरेट हुआ है यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास में ये क्लस्टर का आईडी जनरेट हुआ है यहाँ पर ये हमारे पास में ये पेमेंट सर्विस है। तो यहाँ पर हम लोग उसकी ट्रेस रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम लोग जो भी इसका स्पेन आईडी है, हम लोग यहाँ पर ये सब उसका डिटेल देख सकते हैं, कौन किसको कॉल कर रहा है यहाँ पर ये। तो ये ओवरऑल हमारे पास में क्या है व्यू है।
तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है माइक्रो सर्विसेज के केस में। माइक्रो सर्विसेज नथिंग बट इकोसिस्टम। तो यहाँ पर देखो, लॉग देखने के लिए केबाना स्प्लंक वगैरह यूज़ करते हैं। सर्वर को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास में क्या है कि ये गफाना है हमारे पास में। ये ट्रेसिंग को देखने के लिए हमारे पास में क्या है, ये जिपकिन है। जेनकिन का सर्वर है जहाँ पर हम लोग डिप्लॉयमेंट देखेंगे आगे। फिर गिट गिट हब मेवन, काफ़ी सारे हमारे पास में क्या है कि ये टूल है यहाँ पर, ये जो कि अब ये सब मैं इस प्रोजेक्ट पे लगाऊंगा मैं ये, जो मैंने अभी डेमो दिया सब मैं इस प्रोजेक्ट पे लगाऊंगा मैं ये। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केसेस इसमें फाइंड आउट करना पड़ेंगे ये, कि कहाँ पर हम लोग काफका को लगाए, कहाँ पर हम लोग रेडिस को लगाए, ताकि हम लोग फंक्शनल एज वेल एज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को हम लोग अचीव कर सकें यहाँ पर ये। फिर काफ़ी सारे एप्लीकेशन यदि हमारे पास में रहते हैं, तो सबके लिए अलग अलग हम लोग सर्वर नहीं रखेंगे। मोनोलिथिक जैसा यहाँ पर डिप्लॉयमेंट नहीं होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है। तो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो डॉकर एक कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन के ब- हम लोग छोटे 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 एप्लीकेशन कंटेनर क्रिएट करते हैं, मतलब छोटी छोटी मशीनें बोल सकते हैं उसको ये। तो हम लोग हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग मशीनें नहीं रखेंगे, आइडली हम लोग ऐसा पहले रखते थे। लेकिन मशीन के रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ करने के लिए हमारे पास में कंटेनर टेक्नोलॉजी है। तो वो पूरा डॉकर में अंडरस्टैंड करना पड़ता है। फिर एप्लीकेशन को जब हम लोग एज ए अवेलेबिलिटी जब करवाते हैं, जब हमें लोड बैलेंसिंग करना पड़ती है, तो उस केस में हमें जाना पड़ता है यहाँ पर ये कंटेनर कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। हमें जब लोड बैलेंसिंग करना है, ऑर्केस्ट्रेशन करना है, मैनेजमेंट करना है काफ़ी सारे अलग अलग एप्लीकेशन का, तो हमें काफ़ी सारे कंटेनर को एक बार में रन करवाना पड़ते हैं। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास में होता है कुबरनेट। तो कुबरनेट हमारे पास में है ये, डॉकर है, कुबरनेट है। तो ये कुबरनेट का ये व्यू है, कुबरनेट की टर्मिनोलॉजी है, पॉड, डिप्लॉयमेंट, डीमन सेट, रेप्लिका सेट, ये कुबरनेट एक केस में आता है। तो पहले तो हमें एप्लीकेशन डेवलप करना है। पहले तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है यहाँ पर ये। तो एज ए डेवलपर थिंकिंग क्या होना चाहिए यहाँ पर ये, उसके ऊपर ये रियल टाइम टूल लगाना है ये, जो जो भी डेवलपमेंट साइड से लगते हैं। और उस पर सी आई सी डी परफॉर्म करना, जो कि हमारी बेसिकली डेवऑप्स टीम करती है। बट आज के समय में सबको सब कुछ आना चाहिए, डेवलपर के पास में भी वो स्किल चाहिए कि किस तरीके से हमारा माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉयमेंट हो रहा है यहाँ पर ये। तो डॉकर, कुबरनेट, सोनार क्यूब, ये मेवन, जेनकिन, बिटबकेट, गेट, एंसिबल, सबका हमें क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर ए डब्ल्यू एस, तो काफ़ी चीज़ों का हमें क्या चाहिए यहाँ पर, नॉलेज चाहिए। फिर हम लोग इंडस्ट्री में जब हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, तो हम लोग कोई सी एच डी एल सी लाइफ साइकिल का हम लोग यूज़ करते हैं। और सारा की सारा ट्रैक हमारा जीरा सॉफ्टवेयर पे होता है। और जो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं आप ताकि सभी को, जो भी हम लोग कुछ क्या प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं या टीम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हैं, फंक्शनैलिटी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हैं, वो कन्फ्लुएंस के ऊपर हम लोग क्रिएट करते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग स्टैंडर्ड है, बट मैं बेस्ट बता रहा हूँ क्या हमारे लिए बेस्ट है ये। तो ये अलग अलग टूल है जिसके मैंने अभी डेमो दिए, अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं ये। फिर कैसे हम लोग रिमोटली सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे। हाँ, ये है इम्पोर्टेंट चीज़, कि आज के समय में हमें जो डेवलपमेंट करना है बेसिकली, वो एज ए स्मार्टली करना है। आज के समय इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट भी अलग है। और डेवलपमेंट जो होता है वो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। डेवलपमेंट को फास्ट करने के लिए हमें एआई टूल का यूज़ करना पड़ता है, अभी के समय में इंडस्ट्री की डिमांड है। तो ये काफ़ी सारे एआई टूल है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो इससे होता ये है कि प्रोडक्टिविटी फास्ट हो जाती है, काफ़ी फास्ट वर्क होता है। बट यदि हमारा इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन तो है कि
जो फ्रेशियर से वो इतना एक्सपेक्टेशन करते हैं जो कि 4-5 साल के एक्सपीरियंस के डेवलपर से पहले था। बट अभी एक्सपेक्टेशन फ्रेशियर से होता है बिकॉज ऑफ एआई। बट एज पर माई एक्सपीरियंस, यदि हम लोग कम एक्सपीरियंस पे या फ्रेशियर में यदि हम लोग एआई टूल का यूज़ करते हैं तो हम हमारे ब्रेन का यूज़ कम करते हैं, क्योंकि एआई हमारे लिए कोड जनरेट करता है। तो काम तो हो जाता है बट स्किल डेवलप नहीं होती है। तो जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या कैसे थिंकिंग करना है, कैसे एआई को यूज़ करना है, एआई कैसे हेल्प करता है, मैं यहाँ से करके बताऊंगा कैसे एआई कैसे हेल्प करता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर एआई से जॉब का प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, बट एआई यूज़ करते आना चाहिए, अभी का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर ये। तो हम लोग ये सब एआई टूल भी इसमें यहाँ पर ये देखने वाले हैं ये। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी मैं एक्सप्लेन करूँगा मैं नेक्स्ट सेशन में।